अच्छा ये बताओ, चेतना वालों कैसा लग रहा है? फील गुड? अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा, बल्ले बल्ले, जैन साहब पहुंच गए हैं। और मैं आपको केवल याद करवाना चाहता हूं, अभी हम जो ये व्याख्यान माला इसका विस्तार होता जा रहा है, आदरणीय संगीत रागी जी को बताना चाहता हूं कि 17 में प्रोफेसर बजरंग लाल गुप्ता जी इस व्याख्यान वाला में पहला व्याख्यान हुआ था। 18 में इंद्रेश कुमार जी आए थे। 19 में सुब्रमण्यम स्वामी जी आए थे। 2020 में सत्यपाल सिंह सांसद आए थे। 21 में पद्मश्री डॉक्टर नरेंद्र कोहली का व्याख्यान था। 2022 में प्रोफेसर राकेश सिन्हा आए थे। 2023 में सुधांशु त्रिवेदी जी आए थे। 2024 में अश्वनी उपाध्याय जी आए थे और 2025 में प्रोफेसर संगीत रागी। तो हमारी ये श्रृंखला लगातार चल रही है। ये सारी पुस्तकें हमारे पास अवेलेबल है। अभी हम ये कोड हमने लगाया है। आजकल किताब कोई प्रिंटेड पढ़ता नहीं है, सबको वो चाहिए डिजिटल। तो जब आप मोबाइल पर इसको स्कैन करेंगे तो ये पूरी पुस्तक प्रोफेसर अश्वनी उपाध्याय जी की आपके मोबाइल में आ जाएगी। बहुत आसान तरीका हमने आपको बता दिया है। अब समय आ रहा है कि हम पुस्तक का लोकार्पण करें 2024 की पुस्तक का। तो मैं पूरे पैनल से, कहाँ गए हमारे मित्रगण के, कहाँ चले गए? लघु संख्या गएंगे मेरे ख्याल से सबके सब। हाँ, तो आप थोड़ा बैठिए, हम पुस्तक लोकार्पण बाद में कर लेंगे, या तो पहले आपका व्याख्यान करवा देते हैं। आप 2 मिनट बैठ जाइए। हाँ, तो ये जो प्राकृतिक आपदा है ये भी जरूरी है। ये भी आपदा ही है, हालांकि दिल्ली में आपदा रही नहीं है। मैंने बोला क्या है ये आप कल तक समझोगे, क्योंकि मैं भी कहीं से कहीं बोल देता हूं। हाँ, समझ गए? हाँ, पंजाब में भी रहेगी। चलो, आप हमको बिहानी वालों को कम समझते हो यार। आइए मित्रों, प्रोफेसर संगीत रागी का एक एक शब्द, मुझे तो सच में ये लगा कि 50-60 मिनट का समय बहुत कम है इस विषय पर बात करने के लिए। ये इतना विस्तार का सब्जेक्ट है। और मुझे याद आ गया एक घटना। अभी मैं पवन सिन्हा जी के आश्रम में गया था। पवन सिन्हा जी आपके डिपार्टमेंट में ही हैं, संगीत रागी जी के। संगीत रागी जी उनके गुरु हैं। और तो मैं गया तो बच्चों को कुरान पढ़ा रहे। मैंने कहा पवन जी ये बच्चों को कुरान क्यों पढ़ा रहे हो? तो आज मुझे उसका उत्तर संगीत रागी जी ने दे दिया, जो आपने बोला कि पढ़ना चाहिए। पवन सिन्हा जी कुरान की क्लास पढ़ा रहे हैं और मैं जब आश्रम में गया तो मैं कहा ये क्या कर रहे हो? कहता राजेश, जब तक मैं मेरे बच्चों को कुरान नहीं समझाऊंगा तब तक इनको गीता समझ में नहीं आएगी कि क्या फर्क है। तो ये अंतर है हेमंत जी, इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। हमारे सेवा भारती के माननीय उपाध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं और इधर विजेंद्र गोयल साहब बैठे हैं जो कि सेवा भारती के कोषाध्यक्ष, अभी भी कोषाध्यक्ष हैं आप, प्रांत कार्यकारिणी में। आप दोनों बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं मेरे लिए। मैं उनका, आप दोनों का स्वागत करता हूँ। और धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, अच्छी बात है। हाँ, तो आइए अब हम जिनको सुनते हैं, जो कि चेतना के में एक स्पीकर के रूप में आए थे और फिर वो चेतना के ऐसे हमारे, मतलब क्या कहूँ, वो संरक्षक हैं कि एडवाइज़र हैं कि हमारे बड़े भाई हैं कि हमारे मेंटोर हैं, हमें नहीं पता। चेतना परिवार में हो गए वो, चेतना में हो गए हैं वो। और अब तो ये स्थिति है कि दिन में मेरी 2 बार भाई साहब से बात ना होना तो ना तो इनको रोटी अच्छी लगती होगी, पक्की बात है, क्योंकि हम भी इतने कमज़ोर तो हम भी नहीं है। ठीक है, हम वकील नहीं है पर कुछ तो हम भी हैं यार, और हमारी भी हालत वैसी ही रहती है। कुछ ना कुछ इनसे मंत्र हम लेते रहते हैं भाई साहब से। और सनातन का एक योद्धा जो सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए मेरे लिए लड़ता है, उसका नाम है अश्वनी उपाध्याय। अश्वनी उपाध्याय जी, सनातन की छोटी सी बात होगी तो लड़ जाएंगे। बड़े बड़े योद्धा वहां पर होते हैं जो कि लाखों रुपए की फीस लेके केस लड़ते हैं, पर ये भाई साहब, उनको पता नहीं कौन क्या पैसा देता होगा, पर ये भाई साहब हमारे लिए लड़ते हैं।
सनातन के लिए लड़ते हैं, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लड़ते हैं, ऐसे अश्विनी उपाध्याय जी हैं। और बहुत लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। मैं बहुत सारे संतों से मिलता हूं तो वो अक्सर आपकी चर्चा करते हैं। हमारे बहुत सारे संत भी आपको देखते रहते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि ये इतने सारे फकीर एक साथ हमको मिल गए। बाबा मौर्या, मोहम्मद फैज खान, संगीत रागी जी, और इधर आ गए भाई साहब माइक के ऊपर। एक बार सब तालियां उठा दें और सम्मान करने के लिए मैं जैन साहब को बुलाना चाहता हूं, आइए मंच पर। और इनके साथ में सुरेश जी, आओ आप आओ, आप कभी आते नहीं चेतना में यार। सुरेश जी हमारे संघ के कार्यकर्ता हैं और बहुत क्रांतिकारी पुरुष हैं, बाबा मौर्य के टीम के मेंबर हैं। अनिल भाई एक अंग वस्त्र से, भाई ये ठीक पहनाओ यार, आप लोग गड़बड़ कर देते, पूरा नहीं खोलते इसको। हाँ अजय भाई, भोजन आधा घंटा लेट होगा, कुछ संकट किसी को तो नहीं है ना? बता दो मेरे को पहले से। हाँ गेट बंद करवा रहा हूं मैं। हाँ, हाँ। कोई आपदा उपदा ही निपटाना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक बार आप सब लोग खड़े हो जाएं। 2 घंटे से बैठे हैं, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ले लें। अपने दाएं बाएं नमस्ते करें मुस्कुराते हुए। क्या बात है, मौसम बदल और अपनी कुर्सी बदल लें, ऐसे मतलब आपस में। आप वहीं मत बैठिए, अपने आस पड़ोस में बैठ जाए, ईमानदारी से कर लीजिए। अगल बगल थोड़ी कुर्सी बदल लें, आपस में बदल लें, क्योंकि विषय जो है उसको लगभग हमारे गुरुदेव डॉक्टर साहब ने पूरा। अब अरे बैठिए, बैठ जाइए, इसका भी इंतजार कर रहे हैं। तो बीमारी की चर्चा हो गई है, हम चर्चा करेंगे दवाई की। अब हम बीमारी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे दवाई की। ये बीमारी कैसे ठीक होगी, कौन ठीक करेगा, कितने दिन में ठीक हो सकती है, कैसे ठीक हो सकती है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत गिलहरी प्रयास मैं जो कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, मैं उतना ही बताऊंगा। लगातार संवाद करेंगे आधे घंटे, मैं लगातार आपसे पूछता जाऊंगा, आप लगातार जो आपके मन में सही गलत हो बताते जाइए। डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवाई गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी गड़बड़ हो, यात्रा सुरक्षित होगी क्या? नहीं। ऐसे शासक अच्छा हो लेकिन व्यवस्था गड़बड़ हो, सिस्टम गड़बड़ हो, तो देश सुरक्षित नहीं होता। दूसरी बात, वकालत करने के पहले मैं इंजीनियर था, मैं मारुति में था। नौकरी छोड़ के आने का उद्देश्य यही था कि मैं बहुत दिनों से समस्याओं की वाई एनालिसिस किया करता था। यहाँ बहुत सारे हमारे इंजीनियर भाई बैठे होंगे, या नहीं भी होंगे तो एमबीए के लोग होंगे, डॉक्टर होंगे, उनको पता होगा 5W एनालिसिस, वाई एनालिसिस। कि आप या बाकी आप सब लोग बिजनेस व्यापार करने वाले, आपको पता है रिस्क असेसमेंट करते हैं, कोई भी व्यापार करने में रिस्क असेसमेंट करते हैं, वाई एनालिसिस करते हैं। तो जब मैं एज ए इंजीनियर भारत की समस्याओं की वाई एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे यह समझ में आया कि हम जिन समस्याओं से परेशान हैं ये लाइलाज नहीं है। कुछ समस्याओं का इलाज चीन ने किया है, कुछ का इजराइल ने किया है, कुछ का रूस ने किया है। इसमें एक भी समस्या लाइलाज नहीं है। मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। मानव निर्मित समस्याओं का इलाज है, लेकिन वो मानव को ही करना पड़ेगा, वो ऊपर से भगवान आके ठीक नहीं करने वाला। क्या बात है, आप लोग गूगल करिएगा,
डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप, अभी मत करिएगा, बाद में कर लीजिएगा, डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप, तो आपको आतंकवादी संगठनों का नाम एक लिस्ट मिलेगी जिसको यूएन ने डिक्लेयर किया हुआ है। मैं नाम थोड़े से पढ़ दे रहा हूं। अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू सयाफ, अदेन अभियान, अल हरमैन, अल इतिहाद, अल मोरवैन, अल कैदा, अंसार अल शरिया, अंसार अल इस्लाम, लीग ऑफ पार्टीशन, बोको हराम, हक्कानी नेटवर्क, हरकल उल मुजाहिदीन, जमीयत उल अंसार, जिहाद यूनियन, ISIS, जैश अल मुजाहिरीन, लश्कर तोयबा, लश्कर झांगवी, जैश ए मोहम्मद, ऐसे और भी है। तो जैश ए मोहम्मद मतलब मोहम्मद की सेना। कभी आपने जैसे गणेश सुना क्या? जैसे शंकर सुना क्या? जैसे हनुमान सुना आपने? जैसे महावीर सुना क्या? जैसे शिवाजी सुना क्या आपने? अरे 24 तीर्थंकर है ना, किसी तीर्थंकर की सेना बनी है क्या? जैनियों में 24 जैसे महावीर, जैसे ऋषभदेव कोई बना क्या? 10 सिख गुरु हैं, 10 में किसी की जैसे बनी क्या? जैस का मतलब सेना। ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पे कोई सेना बनी क्या? जो ब्रह्मा विष्णु महेश को न मानने वालों को मार मार के उनकी पूजा करवा रही हो। 24 तीर्थंकर में किसी एक के नाम की सेना बनी क्या? जो मार मार के सबको जैन बना रही हो। 10 हमारे सिख गुरु हैं, किसी के नाम पे सेना बनी क्या? जो मार मार के सबको सिख बना रही हो। जैसे गणेश नहीं बना, जैसे बालाजी नहीं बना, जैसे शंकर नहीं बना, जैसे ब्रह्मा नहीं बना, जैसे विष्णु नहीं बना, जैसे राम नहीं बना, जैसे कृष्ण नहीं बना, जैसे गौतम बुद्ध नहीं बना, जैसे महावीर नहीं बना। लेकिन आतंकवादी के संगठन का नाम क्या है? जोर से बोलिए। जैसे नाम मतलब अर्थ क्या हुआ? मोहम्मद की सेना। क्या अंतर क्या है? सोच में क्या डिफरेंस है? प्रोफेसर साहब बता रहे थे, दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जब तक गंधार था, जब तक वहां वेद पुराण था, शांति थी, समृद्धि थी, खुशहाली थी। जैसे मोहम्मद मतलब XYZ नाम की सेना गई, गंधार कंधार बन गया, अफगानिस्तान बन गया। आज बदहाल है, फटेहाल है, भूखों मर रहे हैं, रोज बम धमाके हो रहे हैं। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो कैकेयी आज की डेट में पेशावर कहलाता है। जब वो कैकेयी था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, अब पाकिस्तान बन गया है, रोज बम धमाके हो रहे हैं। कुंभा शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, काबुल बन गया, अशांत है। 90% पारसी जहां पे रहते थे उस देश का नाम था पर्शिया, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। जैसे वो ईरान बना, रोज बम धमाके शुरू हो गए। बालिक शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, जैसे बल्ख बना, अशांत हो गया। कंबोज शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, जैसे बदक्सा बना, अशांत हो गया। सुवास्तु शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, जैसे स्वात घाटी बना, अशांत हो गया। तक्षशिला शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, जैसे वो रावलपिंडी बना, अशांत हो गया। तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। इन सब में कॉमन क्या है? जोर से बोलिए जरा, क्या कॉमन है? अब आपका विषय अब शुरू हो रहा है। मैं कुछ बताऊंगा नहीं, जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं तो सवाल पूछूंगा आपसे, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। मेरे से असहमत है तो बता दो, सहमत है तो हां करो। कुछ झूठ हमारे देश में बचपन से सिखाई जाती है, वो मैं रख देता हूं कि सर्वधर्म संभाव। ये सर्वधर्म संभाव नाम का शब्द न वेद में है, न पुराण में है, न गीता में है, न रामायण में है। पता नहीं किस पाखंडी ने शब्द लाके खड़ा कर दिया, मुझे समझ में नहीं आता। सर्वधर्म संभाव होता ही नहीं है।
अरे धर्म एक है तो सर्व कैसे हो गया? सर्व तो वो होता है जहां कई सारी चीजें होती हैं। मेरी पीआईएल चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर। संविधान की शपथ लेने वालों को आज तक इतनी बात समझ में नहीं आई कि धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, धर्म रिलीजन। अश्विनी उपाध्याय, केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है, शिक्षा मंत्रालय को नोटिस हुआ है। हमने ये कहा है कि प्राइमरी में एक चैप्टर डालिए कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। एक और झूठ कि भारत स्वतंत्र है, सबसे महाबड़ा फ्रॉड ये वर्ड है। स्वतंत्र, स्व अपना तंत्र, सिस्टम। 75 साल के बाद तू मैं होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, नूरा कुश्ती होती है, बतेलोबाजी होती है, तू चोर मैं सिपाही होता है। कहां हम स्वतंत्र हैं? शिक्षा का तंत्र, एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। पुलिस सिस्टम हमारा है, जुडिशियल सिस्टम हमारा है, टैक्स सिस्टम हमारा है, बिजनेस सिस्टम हमारा है, कोई सिस्टम हमारा नहीं। इस घटिया टैक्स सिस्टम के कारण सारे व्यापार हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। आज समय नहीं है। मेरा कार्यक्रम हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, मुंबई में। वहां करीब 500 चार्टेड अकाउंटेंट थे। वहां मैं बता के आया हूं कि ये इनकम टैक्स कैसे हिंदू विरोधी है, कैसे सनातन विरोधी है। ये जीएसटी सिस्टम कैसे हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। वो वीडियो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, वन नेशन वन टैक्स, अश्विनी उपाध्याय गूगल करिएगा, मैटर चल रहा है। आज वो विषय नहीं, मैं बताता आपको कैसे ये टैक्स सिस्टम सनातन धर्म को बिजनेस के फील्ड में पीछे ले जा रहा है। थोड़ा बता दूं। अमर अकबर दो भाई, अमर अकबर, अमर के दो बच्चे, अकबर के 10। दोनों को टूर एंड ट्रेवल कंपनी खोलनी है। अमर के भी 2 ही बेटे, 10 गाड़ी चलानी है तो 8 ड्राइवर खरीदना पड़ेगा, 8 ड्राइवर हायर करना पड़ेगा। अकबर को जरूरत नहीं है। अमर को चूंकि अब अमर के लिए मजबूरी है, अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाने के लिए, 10 गाड़ी चलवाने के लिए अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे उसने रजिस्टर कराया, वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया, वो जीएसटी के दायरे में आ गया, वो वैट के दायरे में आ गया, वो टीडीएस के दायरे में आ गया। जैसे उसने कंपनी रजिस्टर कराई, सीधे सीधे उसको एक ऑफिस भी खोलना पड़ेगा। 10 गाड़ी चलवानी है, अमर को ऑफिस खोलना पड़ेगा, इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, वैट फाइल करना पड़ेगा, सीए रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अकबर के 10 बच्चे थे, उसने एक एक गाड़ी सबके नाम पे खरीद लिया। अंतर क्या आया? चूंकि अकबर ने सफेद पट्टी वाली गाड़ी खरीदी तो उसको 10 लाख में मिल गई, अमर ने पीली पट्टी वाली गाड़ी खरीदी, उसको 11 लाख में पड़ी। तो इनिशियली जहां 10 गाड़ी 1 करोड़ में मिली, वहीं अमर को 10 गाड़ी 1 करोड़ 10 लाख में पड़ी। 10 लाख शुरुआत में लॉस। उसके बाद चूंकि उसको इनकम टैक्स भी देना, जीएसटी भी देना, जीएसटी के इंस्पेक्टर को भी थोड़ा माल पानी देना, इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी कुछ माल पानी देना, सीए भी रखना, वो 12 रुपए पर किलोमीटर से नीचे जा ही नहीं सकता। अकबर 8 रुपए किलोमीटर में गाड़ी आराम से चला सकता है। तो 2 साल के बाद क्या हुआ? अमर अपनी 10 गाड़ी औने पौने दाम में बेच के, अकबर को बेच के उस बिजनेस से बाहर हो गया। ये हो रहा है। इस पर मेरा डिटेल लेक्चर है, विषयांतर हो जाएगा, इसलिए उस पर जाऊंगा नहीं। करीब 500 चार्टेड अकाउंटेंट थे, जिसके बीच में मैंने बोला है कि आप हमसे मानो या ना मानो, एक बार सोचना कि भारत का इनकम टैक्स, भारत का जीएसटी, भारत का टैक्स सिस्टम कैसे बिजनेस के फील्ड में हिंदुओं को कमजोर बना रहा है। चाहे वो सब्जी मंडी है, चाहे फल मंडी है, चाहे फूल मंडी है, चाहे वो टूर ट्रेवल का काम किस तरीके से शिफ्ट होता जा रहा है इस घटिया सिस्टम के कारण। भारत संप्रभु है, भारत सोरिन है। सर, इस संविधान के प्रियम्बल में पहला शब्द लिखा है सोरिन। प्रियम्बल का पहला शब्द है सोरिन। सोरिन का मतलब ना गुलामी का नाम होना चाहिए, ना गुलामी का निशान होना चाहिए, ना गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, ना गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, कुछ गुलामी का होना ही नहीं चाहिए। अब की बार एयरपोर्ट जाना तो जहाज पे बैठने से पहले देखना, उस पे लिखा हुआ है वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। सब लोग जहाज पे यात्रा करते हो ना? हाथ उठाओ जरा, कितने लोग करते हो? अब की बार जाके देख के आना,
वीटी लिखा हुआ हर जहाज के ऊपर। मैंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है कि ये वीटी हटाया जाए, यहां बीटी या बीएच रखा जाए, कुछ रखा जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, मिलावटखोरी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, माओवाद है, नक्सलवाद है, लब जिहाद है, लैंड जिहाद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, और सारे जहां से अच्छा। अगर ये सारे जहां से है अच्छा तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इससे बड़ा अब आप ही कह रहे हैं हमसे श्रेष्ठ है, मुझे कुछ कहने नहीं है। अब सवाल यह आया कि इस समस्या का मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है मदरसा। अब सवाल यह है कि मदरसे बढ़ क्यों रहे हैं? ना, हिंदू जाग के कोई मदरसे पे जाके दो लाठी चलाओगे, जेल में चले जाओगे। ऐसी गलती मत करना। मदरसा खुलवा रहे हैं संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज। भारत के संविधान में कहीं मदरसा शब्द लिखा ही नहीं है। भारत के संविधान का आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च मत करना। और मदरसा इंसानियत को प्रमोट करता है या मजहब को? जोर से बोलिए जरा। मजहब को। आर्टिकल 27 का वायलेशन है। आर्टिकल 28 कहता है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकार के द्वारा किसी फंडेड स्कूल में एक भी कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। याद रखना, संविधान ने मजहबी तालीम का विरोध किया है, धार्मिक शिक्षा का विरोध नहीं किया। लेकिन यह तो तब समझ में आएगा ना जब हमारे माननीय जजों को, हमारे मंत्रियों को, हमारे सांसदों को धर्म और रिलीजन का अंतर पता होगा। इस देश का जो बेड़ा गर्क किया वो हुआ कैसे समझिए। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के पहले प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी। प्रीवी काउंसिल में जज सारे के सारे अंग्रेज हुआ करते थे। अंग्रेजों को धर्म और रिलीजन का डिफरेंस ही नहीं पता। उन्होंने रिलीजन को धर्म समझ लिया, धर्म को रिलीजन समझ लिया। वो सारे फैसले देते गए और फैसला क्या दे दिया उन्होंने? फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन समझ लिया। क्यों कर दिया उन्होंने? क्योंकि उनको कन्वर्ट कराना था। चूंकि अंग्रेजों को यहां पे क्रिश्चियनिटी को फैलाना था तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आड़ में उन्होंने फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन को प्रमोट कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट बनी तो सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बने? जिनके पिताजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे। और बैरिस्टर कौन था? गुरुकुल में पढ़ा हुआ बैरिस्टर तो बनेगा नहीं। बैरिस्टर कौन था? जो कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ था। तो जो कॉन्वेंट में पढ़ा था वो भी रिलीजन को धर्म समझ रहा था। तो शुरुआत में जितने सुप्रीम कोर्ट के जज आए वो भी धर्म को रिलीजन, रिलीजन को धर्म समझ रहे थे। और प्रीवी काउंसिल कह के गया था फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन होता है। तो वही जजमेंट वो कंटिन्यू करते चले गए। भारत में, भारत का संविधान, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं जिस पे कभी चर्चा नहीं होती सर, इस पे यूनिवर्सिटी में चर्चा होनी चाहिए। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता तो पूरी देता है लेकिन मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। फ्रीडम ऑफ धर्मा, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ धर्मा, बट फ्रीडम ऑफ रिलीजन वेरी पार्शियल। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 25 में लिखा, संविधान निर्माताओं ने, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ और मोरालिटी। तुम फ्रीडम ऑफ रिलीजन में केवल यही काम कर सकते हो जिससे ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, सदाचार हो, कदाचार नहीं हो। दूसरों को झूठ बोल के, लालच दे के, धोखा दे के धर्मांतरण कराना, यह सदाचार है या कदाचार? जोर से बोलिए जरा। इतनी छोटी सी बात जो आपको समझ में आ रही है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को और हमारे मंत्रियों को और हमारे सांसदों को समझ में नहीं आती।
आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। आर्टिकल 28 कहता है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। आर्टिकल 30 कहता है कि देश के सभी लोगों को, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, उसको स्कूल खोलने का अधिकार है। ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है आर्टिकल 30 में, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मदरसा समझ लिया। अरे मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा इज ए दीनी तालीम सेंटर। और फिर जो कुछ काम होगा वो प्रियम्बल में लिखी हुई चीजों के अनुरूप होगा। प्रियम्बल क्या कहता है? इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। और मदरसा इन सबको खत्म करता। संविधान कहता है सब एक समान है, मदरसा कहता ना ना, जो हमारे मजहब को माने वो एक समान, जो हमारे मजहब को ना माने वो नापाक। तो मदरसा खोलने की इजाजत कैसे मिल जाएगी? भारत का संविधान कैसे दे देगा? संविधान कहता है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, महिला पुरुष एक समान है। मदरसा कहता ना, महिला पुरुष एक समान नहीं हो सकते। तो इस देश में अगर आपको भारत को बचाना है तो सबसे पहले तो भाई साहब हेट स्पीच को डिफाइन करना पड़ेगा। कि मेरी पीआईएल चल रही है, हेट स्पीच को डिफाइन करिए। सारे धार्मिक ग्रंथों की समीक्षा करिए कि सारे किसी धार्मिक ग्रंथ में अगर हेट स्पीच है तो उसको उतने पार्ट को निकाल दिया जाए। दूसरा, माइनॉरिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। अरे माइनॉरिटी कौन होगा? जो 5,000 हो, जो 10,000 हो, जो 50,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, इससे ज्यादा वाला माइनॉरिटी कह सकते हैं क्या? तो मेरी दूसरी पीआईएल चल रही है, माइनॉरिटी को डिफाइन करिए। तीसरा, भारत में समान शिक्षा लागू करिए, भारत में धार्मिक शिक्षा लागू करिए, भारत में मदरसों को बंद करिए, क्योंकि जहां मदरसा वहां अशांति। भारत का मदरसा और पाकिस्तान के मदरसे का सिलेबस कॉमन है, भारत के मदरसे और बांग्लादेश के मदरसे का सिलेबस कॉमन है। पंडित नंदराम टिक्कू से यही गलती हुई। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, सब कुछ किए, लेकिन उनको लग रहा था गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। मैंने पहले कहा, गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा कभी किसी के जूस में पेशाब करता है क्या? जोर से बोलिए। गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा किसी की रोटी पे थूकता है क्या? लेकिन हमारे लोगों को लगता है संविधान की शपथ लेने वालों को गुरुकुल मदरसा एक समान है। प्रमोट करना था गुरुकुल को और खत्म करना था मदरसों को। दुर्भाग्यवश गुरुकुल खत्म हो गए, मदरसे बढ़ते चले जा रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा मदरसे भारत में हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा मौलवी भारत में हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जमात का मुख्यालय भारत में। एक बार गूगल करिएगा, द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड गूगल करिएगा। और जिसको दुनिया के 9 इस्लामिक देशों ने बैन किया हुआ है, किर्गिस्तान ने बैन किया हुआ, अरब ने बैन किया हुआ है, उसका हेडक्वार्टर सुप्रीम कोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर निजामुद्दीन में है। बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड। हम किस खतरे में बैठे हुए शायद हमें समझ में नहीं आ रहा है। समाधान कौन करेगा? समाधान तो संसद और सुप्रीम कोर्ट से होगा। कुछ लोग कहते हैं जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू जागो। अरे ऐसे जगाते जगाते मर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। जगाना है तो जो सबको पता होना चाहिए वो प्राइमरी के सिलेबस में होना चाहिए। जगाने का सबसे बढ़िया तरीका है, धर्म क्या है अधर्म क्या है ये प्राइमरी के सिलेबस में हो, क्योंकि सब सारे बच्चे प्राइमरी में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मजहब बैर रखना सिखाता है या नहीं सिखाता है, ये प्राइमरी में होना चाहिए। वेद हमारे हुआ क्या? न वेद पढ़ा, न पुराण पढ़ा, न बाइबल पढ़ा, न कुरान पढ़ा, और संविधान की शपथ लेने वाले कहते हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। मतलब उनका क्या कहना है? आम भी पेड़ है, बबूल भी पेड़ है, इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जितना खाद पानी आम में डालते हो उतना खाद पानी बबूल में भी डालो, तो होगा क्या? होगा क्या? आम और बबूल आज तक कहीं पूरी दुनिया में कहीं एक साथ सरवाइव कर ही नहीं पाए।
या तो आम रहता है या तो बबुल रहता है। सामान्यतः देखा गया है आम सूख जाता है, बबुल बड़ा हो जाता है। विषय एक बस खत्म कर रहा हूं 2 मिनट के अंदर, चूंकि इशारा बार बार आ रहा है, राजेश जी का इशारा आ रहा है कि शायद आप लोगों को भूख बहुत तेज लग गई है। सवाल यह है, अब चूंकि बिजनेस है आप लोग, थोड़ा मैं बिजनेस की बात कर लेता हूं। इसमें किसी दवा बनाने वाली कंपनी, किसी का है कारोबार, दवा का कारोबार है क्या भाई साहब? अच्छा, दवा वाला कोई नहीं है। दवा की कंपनी वाला क्या चाहेगा कि उसकी दवाइयां खूब बिके, दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़े, यही तो चाहेगा। तो दवाइयों का प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब दवा ज्यादा बिके। और दवा कब ज्यादा बिकेगी? जब ज्यादा लोग, जोर से बोलिए, ज्यादा लोग। हाँ, हथियार बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं उनका हथियार ज्यादा बिके। हथियार ज्यादा कब बिकेगा? जब ज्यादा आतंकवादी पैदा होंगे। अब ज्यादा आतंकवादी, गुरुकुल से आतंकवादी पैदा होगा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, इसलिए हथियार बनाने वाली कंपनी गुरुकुल को फंडिंग नहीं करती। किसको करती हो? हाँ, बहुत सीधा सा फंडा ये। जैसे दवा बनाने वाली कंपनी चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो और डॉक्टर उनके एजेंट के रूप में काम करते हैं, वैसे ही हथियार बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा युद्ध हो, ज्यादा से ज्यादा जिहाद हो, ज्यादा से ज्यादा मजहबी उन्माद हो, आपस में मारकाट हो। तो मारकाट हो, उसके लिए हथियारों के जो डीलर हैं, जो उनके डॉक्टर हैं, जो उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एक काम करते रहते हैं। तो ये जो मदरसों की फंडिंग आ रही है, चाहे वो खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रही है या पश्चिम देशों से FCRA के जरिए आ रही है, जब तक वो फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक मदरसे नहीं बंद होंगे। जब तक मदरसे नहीं बंद होंगे तब तक शांति नहीं आ सकती। और जैसे दवा बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वैसे हथियारों का कारोबार भी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लगभग 90% की मार्जिन है दवा में। ऐसा मैंने सुना है, मैं कोई कारोबारी नहीं हूं, कि 90% प्रॉफिट आता है दवा के कारोबार में, लगभग 90% प्रॉफिट आता है हथियार के कारोबार में। जो मिसाइल बनने की लागत 1 करोड़ आती है, आराम से 10 करोड़ में बिक जाती है। अब सवाल यह है कि मिसाइल बना लिया 10 करोड़ लगाया, 10 मिसाइल बना लिया, जब बिकेगी तो 100 करोड़ आएगा। लेकिन बिकेगी कैसे? अरे बिकेगी तब जब एक देश दूसरे पर हमला करेगा। कुछ लोग कह रहे थे ये युद्ध कब तक चलेगा? ये युद्ध रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा, ये नहीं रुकने वाला। रुक जाएगा तो उनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। और बड़ी सीधी सी बात है, गुरुकुल वाले तो करेंगे नहीं। इसीलिए आप देखिए गुरुकुलों की संख्या घट रही है, मस्जिद और मदरसों की संख्या बढ़ रही है। हिंदू गरीब है फिर भी मंदिर की, हिंदू अमीर है फिर भी मंदिर की संख्या घट रही है। मुस्लिम गरीब है एज पर सच्चर कमेटी रिपोर्ट, मैं तो डेटा के हिसाब से बता रहा हूं। फिर हाँ, वो भी 7 लाख, उसके बाद भी मदरसों की संख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जैसे बीमार होगा तभी दवाई खरीदेगा, वैसे मानसिक रूप से बीमार होगा तभी हथियार उठाएगा। तो मानसिक रूप से बीमार कहां करना है? हाँ, मैं पाक तू नापाक, जो माने वो पाक, जो नहीं माने नापाक। नापाक लोगों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दो। तो कहते नहीं, एक तो नीम ऊपर से चढ़ी, नहीं, एक तो करेला, तो एक तो पहले ही बचपन से सुन रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। बचपन से, क्या वो 6 महीने का था मां के पेट में, जब उसका कान बन गया तब से सुन रहा है। जो रेडिकलाइजेशन की शुरुआत यहां से होती है। कभी कोई जैन कहता है क्या हमारे 24 तीर्थंकरों के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं? कभी बोलता है क्या? और कोई जैन अगर ये बोलना शुरू करेंगे तो कहेंगे पागल है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आप शुरू ट्रायल कर लो, आप किसी जैन मंदिर से ये कहलवाना शुरू करो हमारे तीर्थंकर ही पूजा योग्य हैं, दूसरा कोई नहीं। देखना अगले दिन मुकदमा भी हो जाएगा, पुलिस आपका लाउड स्पीकर भी बंद करा देगी, हो सकता है भीड़ आके पीट भी दे। कोई राम भक्त अपने मंदिर से खड़ा होके बोले केवल राम ही पूजा योग्य है, पीटेंगे भी, FIR भी होगी, लाउड स्पीकर भी उतरेगा।
आप राम कृष्ण हनुमान गणेश लक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी को आप ये नहीं कह सकते केवल यही पूजा के योग्य हैं। अगर आप कहोगे तो एफआईआर भी होगा, लाउड स्पीकर भी उतरेगा, भीड़ आपके सामने खड़ी हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ 5 बार कहा जा रहा है तुम्हारे ब्रह्मा ही पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे विष्णु पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे लक्ष्मी पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे गणेश पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे शंकर पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे रामकृष्ण पूजा योग्य नहीं, तुम्हारी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे भगवान बुद्ध पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे 10 सिख गुरु पूजा योग्य नहीं। किसी का लाउड स्पीकर उतरा क्या? नहीं। अच्छा, अनाड़ीपन देखो, जो थोड़ी लोगों को दिक्कत भी है तो कह रहे जी हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है। मतलब उनको लाउड स्पीकर से दिक्कत है, लाउड स्पीकर में कही गई बात से कोई दिक्कत नहीं है। रेडिकलाइजेशन की शुरुआत यहां से होती है और इसके बारे में सर 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में युद्ध हो चुका है। विजयनगरम साम्राज्य में तमिलनाडु में इस बात को लेकर एक बार युद्ध हुआ था कि आदिदेव शंकर हैं कि आदिदेव विष्णु हैं। ये हो चुका है। वो कहते थे वो शंकर जी आदिदेव, वो कहते थे विष्णु आदिदेव। हालांकि मामला सेटल हो गया, ठीक हो गए, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है तो रेडिकलाइजेशन की शुरुआत यहां से हो रही है। शुरुआत अजान से हो रही है, मदरसे में उसको और प्रमोट किया जा रहा है, मदरसे में उसको मानसिक रूप से रेडिकलाइज किया जा रहा है। उसके बाद जैसे वो रेडिकलाइज हो गया उसके लिए एक नई व्यवस्था है, उसका नाम है मरकज। तो दुनिया के सबसे ज्यादा मदरसे भारत में, दुनिया की सबसे ज्यादा मरकजे भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा अलगाववादी इस समय भारत में काम कर रहे हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा स्लीपर सेल भारत में, दुनिया की सबसे बड़ी जमात का मुख्यालय भारत में। आम जनता कुछ कर नहीं सकती, करना पड़ेगा ये संविधान की शपथ लेने वालों को। इतना मुझे कहना था, नहीं करेंगे तो भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा। इस समय 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। आंकड़े मैंने दिए हैं कोर्ट में। कितना? 1000 प्रतिदिन। 6 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं। मेरी पीआईएल कोर्ट में चल रही है। लगभग 1500 हिंदू परिवार प्रतिदिन कन्वर्ट हो रहे हैं। 1500 का परिवार का मतलब संख्या अगर मानिए ऑन एन एवरेज एक परिवार में 6 से 7 आदमी मानिए तो यानी 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। ड्रग्स जिहाद के जरिए हमारे युवाओं को नपुंसक बनाया जा रहा है, हमारी बेटियों में बाजुपन बढ़ रहा है। भारत बर्बादी की तरफ जा रहा है और वो उसको कौन रोक सकता है? जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है कि हम भारत को सुरक्षित बनाएंगे। आम जनता बहुत कुछ नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ी भूल है कि जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू जागो। मुझे बता दो हिंदू जाग के क्या करेगा? घुसपैठियों की झुग्गी पे जाके लाठी चलाएगा तो पहले कौन जेल जाएगा? जोर से बोलिए जरा। हिंदू। पूरे पंजाब में खुलेआम चंगाई सभा हो रही है, कोई हिंदू जाके वहां लाठी चला देगा, पहले कौन जेल में जाएगा? जोर से बोलिए जरा। हिंदू। क्या करेगा जाग के? अरे वो जाग गया, उसको पता है धर्मांतरण हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये 6 करोड़ रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तान भारत क्यों आए? सिंगापुर क्यों नहीं गए? जापान क्यों नहीं गए? अरे बाकी तो छोड़ो, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन क्यों नहीं गए? सड़ा हुआ कानून बदलना पड़ेगा, सड़ा हुआ कानून बदलना पड़ेगा, तब भारत ठीक होगा। इस सड़े हुए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को फेंकना पड़ेगा, माइनॉरिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, तब भारत बचेगा। कानून बना दिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन ये लिखा ही नहीं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या खतरा है। आप मुझे बताओ, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? लेकिन ये कानून सड़ा हुआ, इसलिए पुलिस कहीं लगाती नहीं है। नाम कानून नाम बना दिया यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी। ये घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? ये धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? लेकिन पुलिस लगाती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कानून सड़ा हुआ है। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमने बनाया 2012 में। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना तो मदरसे इसके दायरे में थे।
2012 में रातों रात इसमें से मदरसों को बाहर निकाल दिया। नतीजा ये हो रहा है, मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, कौन टीचर है, कौन पढ़ने वाला, कौन पढ़ाने वाला, कौन सी किताब, सरकार ऑडिट नहीं कर सकती। और यह कानून आज तक चल रहा है, बदला नहीं गया। लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया गया था, यहां पे पूरी तरीके से लैंड जिहाद करने के लिए, वो कानून महाघटिया अभी भी चल रहा है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आर्म्स एक्ट बना दिया हिंदुओं को निहत्था बनाने के लिए। नतीजा यह है, दुर्गा जी की पूजा तो कर सकते हैं लेकिन तलवार लेके नहीं चल सकते, शंकर जी की पूजा कर सकते हैं लेकिन 6 फीट 7 फीट का त्रिशूल लेके नहीं चल सकते। यह घटिया कानून, इसकी लड़ाई चल रही है। दुनिया में जो भी देश गुलाम हुए हैं, आजाद होने के बाद उन्होंने गुलामी के निशान मिटाए, गुलामी के नाम मिटाए। हमने कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के मकबरे को सुरक्षित कर दिया, उनके नाम को सुरक्षित कर दिया, उनकी मज़ार को सुरक्षित कर दिया, उनकी दरगाह को सुरक्षित कर दिया था। यह कानून 1958 में बना था। सड़ा हुआ कानून बनाया, नतीजा यह हुआ, गुंडे, बदमाश, मवाली, कश्मीर का अलगाववादी सांसद बन गया, पंजाब का एक अलगाववादी सांसद बन गया। सिटीजनशिप एक्ट ऐसा सड़ा हुआ बनाया, आज तक किसी की नागरिकता ही नहीं गई। जासूस की, गद्दार की, अलगाववादी की, आतंकवादी की, जिहादी की, धर्मांतरण, किसी की नागरिकता ही नहीं गई। ऐसा सड़ा हुआ कानून चल रहा है तो भारत सुरक्षित कैसे होगा? विदेशी कुरीतियों, कुप्रथाओं को लीगलाइज करने के लिए जो कानून बने थे आज तक खत्म नहीं हुए, तो भारत सुरक्षित कैसे होगा? 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है आज भी, इसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम है। यूपी की पुलिस अलग तरीके व्यवहार करती है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके व्यवहार करती है। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। घुसपैठिए 2-2 हजार रुपए में राशन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी बनवा रहे हैं, वो जब तक ये कानून नहीं बदलेगा तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। घुसपैठियों को रोकने वाला 1946 वाला फॉरेनर एक्ट, महा सड़ा हुआ कानून, इसकी वजह से भारत में घुसपैठ होती है। दुनिया के और देशों में घुसपैठ नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहां पता है घुसपैठिए आएंगे, लीगल हो जाएंगे। जब तक ये काले धन की जो फंडिंग हो रही है जिहादी संगठनों को, जिसकी वजह से यहां मदरसों की संख्या बढ़ रही है, दरगाहों की संख्या बढ़ रही है, मज़ारों की संख्या बढ़ रही है, जब तक ये कानून नहीं बदलेगा तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। हवाला की जो फंडिंग आ रही है उसका मूल कारण एक घटिया कानून, जब तक ये फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। जो यहाँ के जिहादियों को बेनामी लेन देन हो रहा है, उनको फंडिंग आ रही है, जब तक वो कानून नहीं बदलेगा तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, मजहबी उन्मादियों को फंडिंग कराने के लिए, FCRA। आज तक ये कानून बदला नहीं है, इसलिए फंडिंग नहीं रुकी है। फंडिंग नहीं रुकी है तो अलगाववादी घटनाएं नहीं रुकेंगी। आज की डेट में सबसे बड़ा फायदेमंद धंधा धर्मांतरण है। अगर कोई ड्राइवर की नौकरी करेगा 20,000 रुपए कमाएगा, टीचर बन जाएगा 50-60 हजार रुपए कमाएगा, इंजीनियर MBA कर लेगा 1 लाख 1.5 लाख कमाएगा, लेकिन वो धर्मांतरण कराने लग जाए तो 5 से 10 लाख रुपए हर महीने कमा सकता है। क्यों? क्योंकि SC ST को कन्वर्ट करने के लिए 1 लाख रुपए पर फैमिली आता है। अगर वो अग्रवाल की बेटी है, माहेश्वरी की बेटी है, जैन की बेटी है, मारवाड़ी की बेटी है, या ब्राह्मण की बेटी है, या छत्री की बेटी है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ऊपर से, पीछे से 5 से 10 लाख रुपए फंडिंग आती है। तो ये फंडिंग जब बाहर से नहीं रुकेगी तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। नकली दवाओं का कारोबार से जो पैसा आ रहा है वो धर्मांतरण में खर्च हो रहा है। मूल कारण है घटिया कानून। ये NDPS एक्ट, ड्रग का जो 50% पैसा है ये भारत को बर्बाद करने में खर्च हो रहा है। और ड्रग का कारोबार इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा कानून महज सड़ा हुआ है, इसलिए चल रहा है। भारत में लैंड जिहाद के लिए वक्फ एक्ट बना दिया और भारत में हमारे नेशनल ऑनर को इंसल्ट करने के लिए ये प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट बना दिया। इसलिए मैं कहता हूं हिंदू जाग के कुछ नहीं कर सकता। चीन में ऐसा नहीं, चीनी बहुत जगे हुए हैं, चीन के शासक बहुत जगे हुए हैं। भारत में जनता तो जग गई है। भारत में संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, जज नहीं जगे हैं। आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप लोग जिनको पैसा दे के सांसद विधायक बनाते हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, बिना आपके चंदे के तो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। उनसे कहिए संविधान की शपथ लिया है तो कम से कम कानून बदलो। इसी काम के लिए वहां गए हैं, वहां शायरी पढ़ने के लिए नहीं गए हैं, वहां भाषण देने के लिए नहीं गए हैं, वहां तू मैं करने के लिए नहीं गए हैं, वहां गए हैं भारत को सुरक्षित बनाने के लिए। और भारत सुरक्षित तभी होगा जब नियम कानून बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की। कैसा लग रहा है भाई आप लोगों को?
संदीप अरोड़ा जी हमारे संरक्षक बने हैं। एक बार कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आए संदीप अरोड़ा साहब। और अभी जो भी नए संरक्षक बने हैं, बैठ जाइए, जो भी नए संरक्षक बने हैं इन दिनों में, वो भी मंच पर आए। एक ट्रॉफी देनी है आदरणीय अश्वनी उपाध्याय जी को। आप ऊपर जाइए सर। नए संरक्षक कौन बने हैं इन दिनों में? आइए, ऊपर आ सकते हैं। क्षमा चाहता हूं, राजेश जी लगातार अपनी उंगली घुमा ले, आप दीजिए, ट्रॉफी दीजिए। मैंने कहा राजेश जी लगातार अपनी उंगली घुमा रहे थे, ये इधर घुमा रहे थे, मैं भी यूं घुमा रहा था। अभी करवाऊंगा, पहले ये ट्रॉफी दे दो, पहले ट्रॉफी दे दो। आप पंकज भैया आओ ना। पंकज जी एक मिनट, एक भाग के आओ पंकज जी। पंकज जैन साहब हमारे रिश्तेदार भी हैं। 4 रुपये मिलने का कई दिन से दिए नहीं इन्होंने। हाँ? सुरभि गोयल जी कहाँ है? सुरभि गोयल कहाँ बैठी है? आओ बेटा प्लीज कम ऑन डाइस। ये हमारी बिटिया को भी आशीर्वाद मिल रहा है आपका। ये नौजवानों को तो आकाश आप बेटा, दोनों को बोलो। संजीव गोयल जी के बेटा और पुत्र वधू हैं दोनों। शादी में गए थे ना? आप तो शादी में आशीर्वाद देके आए हो जी। एक बार तालियां उठे भाई सबकी। अब एक महत्वपूर्ण काम हम करेंगे। आज हम अब लाला पन्नालाल व्याख्यान माला का पिछले अंक का क्या करेंगे? अरे बोलो, लोकार्पण बोलना नहीं आता क्या? लोकार्पण थोड़ा सीखो यार। हाँ, लोकार्पण करेंगे। तो अब सारे हमारे अतिथि और नरेश सांडिल्य जी, कहाँ बैठे नरेश जी? नरेश सांडिल्य आइए, मंच पर आइए। इस पुस्तक के संपादक, और मैं भी आऊँगा आपके साथ में। आप तो पहुँचो, मैं तो बाद में आऊँगा, मैं तो आखिरी थर्ड अंपायर हूँ ना। आप पहुँचिए। आप सब महानुभाव आगे आ जाइए। अश्विनी जी आगे आ जाओ लोकार्पण के लिए। रागी साहब कहाँ चले गए? वॉशरूम गए, कोई बात नहीं, आप आइए, सब आइए। नहीं यहीं ऊपर रहिए मंच पर। ये पुस्तक बाबा आगे आओ। थोड़ा सा, हाँ सब आ जाए, वेरी गुड। वो लाओ भी, पुस्तक लाओ, बुक लाओ। इसका पेपर उतार के जेब में डाल देना। पेपर लगाया काय को था? तो ये लोकार्पण कभी तो होगा। अरे मुंह दिखाई जब तो होगी जो घूंघट होगा। हाँ घूंघट होगा। नहीं पर्दा जरूरी है। रागी साहब का इंतजार करना पड़ेगा भाई। संगीत रागी जी को देखो कहाँ रह गए। आवरण, जब आवरण है अनावरण तो तभी आवरण का ही तो अनावरण होता है। भाई आप लोग जाए नहीं, बाबा मौर्य को सुने बिना जो जाएगा वो मेरे श्राप से गलत बात है यार। राज को राज रहने दो। चल चलो भैया। चलिए। रागी जी नहीं आए भाई, कहाँ रह गए पता नहीं। 2 मिनट। एक फोटो तो लो तब तक। आप लोग एक बार तालियां उठाओ भाई साहब। ये QR कोड जो है, जो कि ऊपर लगाया गया है, ये पूरी बुक इस पर अवेलेबल है। आदरणीय रागी साहब आ गए हैं, उनका इंतजार कर रहे थे हम लोग। अब ये पैनल पूरा हो गया हमारा। रागी साहब को ये भाई साहब ये बुक ले जाइए। एक मिल गई? हाँ आप बाबा जी आप तो रहो ना। बाबा जी अखबार में फोटो ये जाना है, बता दूं आपको मैं, फिर आप रह जाओगे। हाँ चलिए। हाँ अच्छा भाई, ताली फिर रह गई थी, दोबारा बजानी पड़ेगी आप लोगों को।
बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी को बधाई। आप बैठ जाइए सर, बैठ जाइए सर। यहां पर दो तरह के मित्र हैं। भोजन शुरू? नहीं भैया, आपदा भी होती है, प्राकृतिक आपदा भी तो कोई चीज है। हाँ, नरेश जी की ट्रॉफी, बिल्कुल ठीक है। नरेश सांडिल्य जी मंच पर रहे एक बार, और नरेश जी की इनको एक स्मृति चिन्ह, बाबा मौर्य आ जाए। बाबा जी के मित्र भी हैं नरेश जी। बाबा जी के कर कमलों से एक ट्रॉफी और पुस्तक जिनकी है, आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी, जिनकी बुक है ये। आइए आइए ना भाई साहब, रागी साहब। सम्मान किनका करना है? नरेश जी का, नरेश जी का। संपादित। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। मित्रों, हमारे बाबा मौर्य कह रहे हैं कि लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, आप क्यों बैठे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। बाबा को सुनने के लिए। और भोजन अगर शुरू हो गया है बाहर तो बड़ी गलती है, मुझे नहीं पता किसने शुरू किया है। शुरू हो गया क्या भोजन? तो ये किसने किया था बिना पूछे? हमसे बिना पूछे काम चल रहा है, ये गुंडागर्दी है, चलेगी नहीं भाई। आज इनका बिल रोकेंगे होटल वालों का, इनका पेमेंट करेंगे नहीं हम इनको आज। मित्रों, ये बाबा सत्यनारायण मौर्य जी का बस आखिरी उद्बोधन है आज। बाबा जी इंदौर से इस कार्यक्रम के लिए स्पेशली आए हैं। बाबा सत्यनारायण मौर्य कोई व्यक्ति नहीं है, बाबा सत्यनारायण मौर्य एक इंसाइक्लोपीडिया है सनातन का, मैं बताना चाहता हूं। वो पेंटर हैं, वो कवि हैं। बस एक छोटी सी बात बहुत देर बोल सकता हूं। अयोध्या में 6 दिसंबर को जो हिंदू स्वाभिमान का कार्य हुआ था, कार सेवा, अयोध्या की दीवारों पर जो पेंटिंग हुई थी, अशोक सिंघल जी जिनके पीछे खड़े थे और बाबा के ब्रश चलता था अयोध्या की दीवारों पर, वो यही बाबा है जो बाद में डर के भाग आए। मैं बता रहा हूं आज कैमरे के ऊपर, रागी साहब। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, जिस स्टार्ट में मेरे और आपके आराध्य राम रहे, राम मंदिर के पहले आर्किटेक्ट जिसने वो तंबू बनाया वो कोई और नहीं था, वो बाबा सत्यनारायण मौर्य ही था। एक घटना और सुना के बाबा को, मैं बाबा के बारे में 2 घंटे बोल सकता हूं, क्योंकि मैं भी छोटा बाबा हूं। बाबा के बारे में 2 घंटे बोल सकता हूं। मैं और बाबा अमेरिका जा रहे थे, मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर बाबा का पासपोर्ट जैसे ही दिया बोर्डिंग पास के लिए, तो वो खड़ी हो गई। उसने जिंदगी में इतना बड़ा पासपोर्ट देखा नहीं था। बाबा का पासपोर्ट का वजन कोई 1.5-2.5 किलो है। तो बोले आप कौन है? बोले मैं बाबा हूं। तो बाबा बार बार देखे, तो जब उसने सारा बात समझी तो आपको सुन के अच्छा लगेगा, उसने एक के बदले हम दोनों को 2-2 सीट दी, आराम से जाओ, आप इतने बड़े लोग हो। तो बाबा सत्यनारायण मौर्य फास्टेस्ट पेंटर हैं। मेरा मन तो था कि आज कोई पेंटिंग भी हम बाबा की देखते, पर आप लोगों का हजमा खराब हो रखा। 2-2.5 घंटे सुन लिया आप लोगों ने। अब समापन की बेला में बाबा सत्यनारायण मौर्य को सुनिएगा। बाबा को सुनना अपने आप में उत्सव होता है। एक बार तालियां उठा दीजिए बाबा सत्यनारायण बाबा। हाँ लाओ लाओ लाओ। जो राम मंदिर का अजर अमर नारा है वो बाबा जी का दिया हुआ है। राम लला हम आएंगे, ये बाबा का दिया हुआ नारा है। एक बार आओ जाओ, आओ नरेंद्र भैया, बाबा का सम्मान करते हैं। राम लला हम आएंगे, मंदिर तो बन गया है, ये बाबा का दिया हुआ नारा है। तो बाबा के लिए इन पंक्तियों के साथ, हर कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ा ये सवाल है, हर कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ा ये सवाल है, ये बाबा नहीं बवाल है। सादा राम बाबा नहीं बवाल है। बोलिए भारत माता की।
देखो, अध्यक्ष का काम कोई बोलना तो होता नहीं है। अध्यक्ष का काम ये होता है जितना रायता फैला उसको समेटे। भाई, अपनी अपनी राय जो दी जाती है, तो राय एक तरह का रायता ही होता है। सबने राय दी। अच्छा, मैं देख रहा था जैसे ही मतलब राजेश जी कार्यक्रम समापन होने लगा, तो जैसे आप मंदिरों में देखते होंगे, मंदिरों में लोग घर से निकलते कब हैं? बोले कथा पूरी हो गई, बोले हाँ। आरती होने वाली, बोले हाँ, तो बस चलो, क्योंकि प्रसाद बंटने वाला है। तो मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग पीछे फूल हो गए थे। मैं समझ गया प्रसाद के लिए आए और मजबूरी में बैठे हैं, लेकिन भगवान की दुआ मनाता हूँ वापस चले गए, क्योंकि उनको भोजन से मतलब था, भजन से मतलब। और राजेश जी कई बार बोलते, बोले ये लोगों को उपदेश दे दो, तो मेरे उपदेश देने सुधर जाओगे क्या? मैं आपसे पूछूं, अश्विनी जी ने इतने प्रश्न करे, किसने किया, ऐसा करना चाहिए, हाँ ऐसा करना चाहिए ना। जैसे मोदी जी ने भी स्टाइल वही सीखी ना, जब पहले बहुत पहले करते थे, ऐसा करना चाहिए, लोग बोलते हाँ। अच्छा, खूब जोर जोर से आपने हाँ कर लिया, ना कर लिया, किया ना। देश में, देश सुधरना चाहिए, संविधान बदलना चाहिए, आपको लगा हाँ, आपने कहा। अब मैं एक बात तो पूछूं कि हाँ आपने क्यों कहा? क्योंकि आपको जोश आया। एक सामान्य से प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये संगीत रागी जी, अश्विनी जी, ये जितने मंच पे दहाड़ रहे थे, योगेन जी, राजेश जी, फैज भाई, जितने बैठे हैं, एक बात ईमानदारी से बताओ, ये लोग शाखा वालों के चक्कर में आने के बजाय, बचपन में संस्कार मिलने के बजाय, ये सारे लोग मदरसे में पढ़े होते तो क्या राष्ट्रपिता की बात कर रहे होते? एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप सबकी तारीफ करने के पहले एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर ये सब मदरसे में पढ़े होते, अगर योगी जी किसी गुरुकुल के बजाय मदरसे में पढ़े होते, या नरेंद्र मोदी जी जिनके ताली बजा रहे हो किसी मदरसे में पढ़े होते, तबलीगी जमात में रहे होते, तो क्या देश के लिए काम कर रहे होते? हाँ या ना? तो सुनना, मैं कई बार एक बोलता हूं, किसी कंपनी का एक साबुन खराब है तो साबुन की गलती, दूसरा प्रोडक्ट गलत निकले तो प्रोडक्ट की गलती, तीसरा प्रोडक्ट गलत निकले तो प्रोडक्ट की गलती। लेकिन अगर सारे साबुन खराब हो, ताली बजाओ ढंग से। इसलिए मैं एक बात बोलता हूं, अगर मान लो भारत का मुसलमान में मुंबई का मुसलमान गड़बड़ करता है तो वो मुसलमान खराब है, अगर दिल्ली का मुसलमान गड़बड़ करता है सीलमपुर में तो मुसलमान की गलती है, अगर मान लो पेरिस में गलती करता है तो पेरिस वाले मुसलमान की गलती है। लेकिन मैं बोलता हूं, अगर मान लो पेरिस में भी दंगा हो रहा है, अगर लंदन में भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर इराक के मुसलमान भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, सीरिया का मुसलमान भी गड़बड़ कर रहा है, अमेरिका का मुसलमान भी ट्विन टावर तोड़ रहा है, और आज का मुसलमान गड़बड़ हो तो यह माना जा सकता है आज के मुसलमान की गड़बड़ है। लेकिन आज से 1400 साल पहले भी दंगा था, आज से 1500 साल पहले भी दंगा था, आज से 600 साल पहले भी दंगा था, सोमनाथ तोड़ते समय भी दंगा था, औरंगजेब भी उसी मानसिकता का था और लादेन भी उसी मानसिकता का है। यानी कि आज से लेकर तब तक के सारे प्रोडक्ट खराब हैं, यानी प्रोडक्ट की गलती नहीं है, गलती मुसलमान की नहीं है। हिम्मत है तो ये कहो गलती इस्लाम की है। लेकिन बोलने से क्या हो जाएगा? कोई बेवकूफ है आपके लिए बोलेगा। राजेश जी कविता पढ़ रहे हैं, कविता तो ये पढ़ रहे हैं, और लोग भी पढ़ रहे हैं, हम भी कविता पढ़ते थे। अब मैं आपसे पूछूं, देश में ये होना चाहिए, देश महान बनना चाहिए, महान बनना चाहिए। एक बात ईमानदारी से बताओ, ऐसे अश्विनी जी जैसे लोग PIL लगाने वाले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग मानते होना चाहिए? जरा हाथ ढंग से उठा बताओ। हाँ, ताकत से होना चाहिए। आपने एक बात सोची, एक प्रश्न पूछा कि ये व्यक्ति जो होना चाहिए बोल रहा खुद की कार से आया या टैक्सी से आया? देश में मंदिर महान होना चाहिए। अरे आपके मंदिरों में बर्बाद होंगे, मैं कहता हूं बर्बाद होंगे मंदिर। आपके मंदिरों में चले जाओ, आगे कौन खड़ा होगा, पीछे कौन खड़ा होगा? ये तो रागी जी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रोफेसर हैं, तनख्वाह वहां से मिल जाती है। मैं भी आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने भी फोकट बोलना बंद कर दिया। राजेश जी बोलते हैं भैया मुफ्त में नहीं बोलना, हमारी कविता मुफ्त में देंगे तो कदर नहीं होगी। तो चलो हम तो वो हैं, हम तो कविता का पैसा ले लेते हैं। आप एक बार बताओ, मैं तो कई बार पूछता हूं कि अश्विनी जी बोल रहे हैं, नहीं भाई साहब सही बात है यार, हमको पैसा मिलता भैया, हमको पैसा मिलता बोलने का,
लेकिन ये जो आदमी पीआईएल लगा रहा है, इसकी पीआईएल का विरोध करने वाले दिल्ली की कोठियों में बैठे कपिल सिब्बल जैसे, तो उनके पास कपिल सिब्बल है, लेकिन आप इससे पूछो कि इसके पास कितना बल है। राजेश जी पिछली बार भी अपने बुलाया था, मैं इसलिए बोलता हूँ राजेश जी का अच्छा वक्ता कौन, फला को बुलाओ बुला लो, लेकिन मैं उनसे पहले बोलता हूँ राजेश जी अच्छे वक्ता को फोकट नहीं बुलाएंगे। राजेश जी गलत तो नहीं, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, और ये तो अच्छी बात है पूछा, क्योंकि मैं तो एक बात कहता हूँ पवन जी चले गए, बोले हाँ या ना। अब ये आपकी संस्था के संरक्षक अगर वो होते तो मैं उनसे बोलता। पिछली बार उन्होंने कहा था कि मैं और कुछ नहीं करूंगा, ये व्यक्ति अपनी गाड़ी से चले, इसी गाड़ी का पैसा मेरी कंपनी देगी। और मैं आप सबसे पूछता हूं, सबकी कंपनियां है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, हाँ या ना। अच्छा, ऐसे आदमी को सहायता की जाए, कब डिसाइड करें, 1 साल बाद? कितने लोग तैयार हैं? अरे देखो 1 2 3 ये कर ली ना जयराम जी की, बस गाली दे लेना, ताली बजा लेना। हिंदू समाज इस ताली बजाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो आदत डाली गई ना। मैं हिंदू समाज में नहीं बोल रहा हूं, देखो सुनो, बहुत ज्यादा नहीं बोलूं, मैं 10 मिनट तो निकल गए होंगे, लेकिन कुछ बातें बोल लूं, क्योंकि आप भोजन छोड़ के भजन के लिए बैठे हैं। इसलिए इस्लाम का ग्रंथ है कुरान, है ना, कुरान में इस्लाम का नाम है कि नहीं है? ईसाइयों का ग्रंथ है बाइबिल, बाइबिल के अंदर ईसाई शब्द है कि नहीं है? लेकिन एक बात बताओ, हिंदुओं के जितने ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत वेद पुराण, ये पूरी पुस्तक जो मैंने आपको दी है, वेद उपनिषद जितने पढ़ना पढ़ लो, आगम ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द है क्या? और हिंदू शब्द की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? रामायण में भी हिंदू लिख सकते थे। जब कृष्ण ने कहा कि मतलब धर्म स्वधर्म सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो ये भी बोल सकते सर्वधर्मान परित्यज्य हिंदू धर्मम शरणम व्रज, ये भी बोल सकते थे। लेकिन हिंदू शब्द बोला क्या? हमारे किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। मैं बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि फोकट में आया हूं। राजेश जी किराया देंगे मुझे, और ज्यादा मैं लूंगा भी नहीं, क्योंकि अध्यक्ष बन के आया हूं, सम्मान ही बहुत है। दान की जरूरत तो ताली बजाओ ढंग से, जिनको दान करना चाहिए। मेरे को पैसा कैसे दोगे यार? राजेश जी से पूछ लो। अमेरिका में जब कई बार खड़ा होता हूं बोलने के लिए, और वो बोलते बोलोगे कितनी देर बोलोगे, तो मैं बोलता हूं तुम्हारे पास कितना पैसा है। मैं सच बोल रहा हूं, गांव में फ्री बोलता हूं, पर शहर में बात करने के लिए पिछले दिनों राजेश जी ने पूछा था मुझे, मैंने कहा कार्यक्रम क्या बता देना। अगर कार्यक्रम फोकट का तो जेब से पैसा भी दूंगा, लेकिन अगर सुनने वाले पैसे के और मेरे को मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं, क्योंकि अभी भी आपने अश्विनी जी को मनोरंजन के लिए सुना, तो फिर एक बताओ कि ये यहां से वापस टैक्सी से जाएंगे, खुद की गाड़ी से जाएंगे? हिम्मत है? चलो मैं देता हूं 1 लाख रुपए सबसे पहले। ताली नहीं बजेगी ना, मुझे मालूम है आप लोग मंदिर के लिए स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि इनको दान करने से स्वर्ग मिल जाएगा क्या? इनको सुरक्षा देने से इनकी एक 10 माले की 4 माले की बिल्डिंग हमारे वकील के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे कोई खाने वाला नहीं है। मैं तो इसलिए निश्चिंत बैठा हूं, हिंदू को तो मरना है। हेमंत विश्व शर्मा जी से बात हुई थी, और जब चर्चाएं हुई तो उनने अंत में एक ही बात कही मुझसे कि बाबा 1940 तक हम बचा सकते हैं आसाम को। और मैं भी आपको कहूंगा, हिंदुस्तान को कुछ दिन तक बचाना है। संविधान जो बहुत कर रहे हैं ना भाई साहब, संविधान पहले हिंदुओं को मरवाएगा। खड़े हो जाओ। संविधान जय हो, जय। क्या बात है, अरे ताली एक बार खड़े होकर ताली बजाओ, किसी व्यक्ति ने बोला है तो हिम्मत करके। भाई साहब बहुत अच्छी बात है, बहुत। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं भाई साहब। नहीं। और आपके ड्राइवर की पहली तनख्वाह, अरे देखो डॉक्टर राजीव मोहन, आपका नाम? डॉक्टर योगेंद्र, ताली बजाइए एक बार रविंद्र जोशी के नाम पर। आपके दोस्त हैं। और मैं बता दूं बाबा जी, सब 1 सेकंड बोलूंगा। अरे गोविंद देव गिरी जी महाराज ने संकेत किया था कि अश्विनी जी की मदद करनी चाहिए। चेतना ने, सबने मिलकर बहुत मदद की। हमारे संजीव जी ने 5 लाख रुपए भेजे, और बहुत लोगों ने मदद की। और इस काम में, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, लो जी, सूचना और आ गई है हमारे कान में। बोले तुम जो चाहो अनाउंस कर दो, तो मुझे चाहना है। संजीव जी ने तो बोल दिया मेरे कान में आके। ये राजेश चेतन की ताकत है। मेरे पास ऐसे मित्र हैं, वो कहते हैं भाई तू जो चाहे वो कर दे।
बाबा और राजेश जी आपकी आवाज में ये चेतना फैलती रहे। मैं तालियां बजाइए एक बार अपने आप के लिए। मैंने बताया ना आपको, क्योंकि भाई साहब सुनना, अपने जितने पुराने मंदिर थे मोहन जी, जितने पुराने मंदिर, आजकल बोलते हैं मंदिरों में पुजारी इसको आगे रखता उसको पीछे रखता, क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि पुराने जितने मंदिर होते थे उनके पास गांव होते थे, उनकी जागीर होती थी। राजेश जी एक एक मंदिर के पीछे 10-10 गांव होते थे। और अपने शब्द है दान, क्या शब्द है? उसके साथ शब्द है दान दक्षिणा, क्या बोलते हैं? अब आप बोलोगे दक्षिणा क्या होती है, तो एक बार बताऊं, एक शब्द है दान। ये अगली बार ये शब्दों पे चर्चा करूंगा। जैसे आपने कहा धर्म और पंथ अलग अलग है, ऐसे धर्म पंथ अलग अलग है, ऐसे आत्मा और सोल भी अलग अलग है। ऐसे भाई दुनिया में जितनी गड़बड़, इस पर चर्चा करूंगा। मेरी तो इच्छा, राजेश जी ने कहा था बाबा जी आपका एकल काव्य पाठ हो जाए, लेकिन राजेश जी मुझे लगा, मैंने कहा यार एकल काव्य पाठ करूंगा, लेकिन बाद में मैंने अपनी कविताएं खोली तो मुझे एक कविता मिली जो, जिसकी कविता की मतलब 30 स्टेंजे अपने नरेंद्र भाई मोदी ने निकलाया था, जिसके 70 स्टेंजे। और इसमें एक भी प्रश्न, भाई साहब जितने प्रश्न आज आप कर रहे हैं, जैसे संविधान रखा ना, ऐसा छोटा सा संविधान मेरे पास भी रखा हुआ है। और मैं तो कहता हूं कि देश को बचाना है तो चौहान को छोड़िएगा। ये संविधान पहले हिंदुओं को मरवाएगा और बाद में खुद अपनी मौत मारा जाएगा। जैसे दुनिया भर के संविधान अपनी मौत मारे जा रहे हैं, जैसे पेरिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लंदन का संविधान लंदन को नहीं बचा पा रहा है, सीरिया का संविधान सीरिया को नहीं बचा, अमेरिका का संविधान अमेरिका को नहीं बचा पा रहा है। मैं बताऊं, मुझे मेरे मित्र लेकर गए फिलाडेल्फिया, और जाकर बताइए होटल, और होटल पे बाहर बोर्ड लगा हुआ है लादेन यहां भोजन करता था। मजाक समझते हो आप? और आपका देश भी, इस देश में राम और रावण समान है। यह है संविधान कि राम और रावण समान है, शिवाजी महाराणा प्रताप समान है, शिवाजी और अकबर और ये हम सब समान है। मैं तो एक बात कहता हूं, तरीका तो ये होता है कि देश को बचाना है तो चौहान को छोड़िएगा। चौहान ने क्या किया? ताकतवर हो जा फिर आना। अटल बिहारी जी के टाइम पे जब पाकिस्तान पे आक्रमण करने का था, मैंने कहा आक्रमण करो, क्योंकि परमाणु बम पाकिस्तान के पास भी और परमाणु बम भारत के पास भी है। अगर पाकिस्तान ने परमाणु बम चलाया तो 25% भारत मिटेगा, लेकिन बाकी बच जाएगा। और मैंने कहा कुछ दिन बाद समस्या हो जाएगी। जैसे ही मिसाइल लंबी रेंज की आ गई, उस दिन पाकिस्तान का, भारत का विशाखापट्टनम भी उसके कब्जे में आ जाएगा। जितनी जल्दी निपट लो उतनी ठीक है, बाकी मरना तो है, आप सबको मरना है और आपकी औलादों को भी मरना है। क्यों मरना है कि अमेरिका में पहले बोलता था, अभी प्राइम मिनिस्टर बनी है कमला विशेषर, अपन साथ गए, अमेरिका के नीचे की तरफ पड़ता है, वहां के प्राइम मिनिस्टर थे वसुदेव पांडे। जब वो मुझे मिले और मैंने उनको बताया तुम्हारे यहाँ समस्या पैदा होगी, हिंदू मुस्लिम समस्या, बोले बाबा यू डोंट नो, यू आर रेडिकल। बाद में 8 साल मिला तो वो मुझसे एक ही शब्द बोल रहे थे, बाबा यू वाज राइट। तो मैं तो कई बार बोलता हूं ना, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे गीत ही हमने बार बार दोहराया था। और मैं सम्मान करता हूं रविंद्र जी का, संजीव जी का, जितने लोगों ने कहा ना, लेकिन ये भावना बाकी एक एक व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि इनको सहायता करने से, राजेश जी केवल अश्विनी जी तो एक प्रतीक है, ये फेस प्रतीक है। ये आपने तालियां बजाई, फेस को, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये फेस खड़ा हो, पूरे देश में एक मुसलमान गोरक्षा के लिए निकल पड़े। ताली बजाइए आप इस बात पर, लेकिन निकल पड़ा। लेकिन एक बात बताऊं, ताली बजा के निकल पड़ा, लेकिन केरल जाके अटक गया, जहां चारों तरफ मुसलमान, लेकिन एक ये मुसलमान, गाय वाला मुसलमान, ऐसा कोई मीर यार जैसा व्यक्ति मिल जाए तो आम मुसलमान सपोर्ट कर लेगा। मैं बहुत कुछ बोलने आया था हिंदुइज्म पे, इतना सारा लिख के लाया था, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली चर्चा कर रहा हूं आपसे कि आप जो कर रहे हो ना, जब अटक गए तो मुझसे बोलते बाबा अटक गए, तो मैंने अपने मित्रों से कहा भैया अपन मिलके काम करेंगे। ऐसे लोग तब पैदा होंगे जबकि इनको दिया, मैं नहीं कहता हूं, आपका दिया मंदिरों में दिया हुआ दान, इन साधु संतों के चरणों में चढ़ाया हुआ दान मरने के बाद स्वर्ग दिलवा सकता है। लेकिन अपने बेटे बेटियों को जीते जी स्वर्ग दिलवाना चाहते हो तो ऐसा कोई दान कीजिएगा, आपका धर्म बचा रहे, आपका देश बचा रहे, स्वर्ग मिलेगा इसी, अब तालियां बंद, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। कहा गया उसको ना समझा, आंख मीचकर मान लिया, मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती माणिक पन्ना जड़वाए थे, और आंख मीचकर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे गीत ही हमने बाहर। राजेश जी एकल काव्य पाठ तो करूंगा, अब मुझे जोश आ गया। बाबा जी डेट आपकी और होटल बुक मैं करूंगा,
आप आएंगे, सब आएंगे बाबा जी के एकल काव्य पाठ में। बोलो भाई, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। बाबा जी आज मन हो तो सेकंड हाफ में रुक जाए हम तो खाली बैठे। ये कई बार हुआ ऐसा, हाँ, क्या लोगों ने दिक्कत होटल। और एक बार बताऊं राजेश जी, हाँ। एक और वादा करता हूं, वो एकल काव्य पाठ करूंगा और अच्छा खासा पेमेंट लेके करूंगा, लेकिन लेके नहीं जाऊंगा। अरे वाह, क्या बात। ये वो पेमेंट चेतना के पास इसलिए रहेगा कि कोई अश्विनी जी जैसा, कोई तेज बहादुर जैसा, मेरे कोई ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए काम कर रहा हो, उनके लिए समर्पित करके हाँ जाऊंगा। हाँ, क्या बात, लेकिन- वाह, लेकिन मैं- जिंदाबाद, बढ़िया। राजेश जी हमारे साथ में, अगर मान लो हम विदेश में कार्यक्रम करते हैं, लोग बाथरूम करने भी नहीं जाते हैं, क्योंकि बाथरूम करने भी जाए तो 1.5 मिनट लग जाता है लगभग। तो 1.5 मिनट में $4-5 बैठ जाते हैं आदमी के, तो आदमी बाथरूम करने भी नहीं जाता है। जब चीज़ कोई बहुत मुफ्त में मिलती है, हिंदुत्व हमको वास्तव में बहुत मुफ्त में मिल गया। हिंदुत्व के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। मैं आपको यही बता रहा था बहुत सारी बातें कि दुनिया में हिंदू का नाम ही नहीं है ना। रामायण जी, राजेश जी, बहुत समय समाप्त हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। रामायण में कहीं हिंदू नाम है? पूरे महाभारत में कहीं हिंदू नाम है? मैंने हिंदू ग्रंथ पुस्तक लिखी, अभी ये कुछ पुस्तकें मैंने निकाली है, लेकिन वो पुस्तक भी मैंने साधारण कागज पर निकाली। मेरी पहले किताबें निकलती थी केवल 5 रुपए की एक, और ये एक एक किताब मतलब 8-8, 10-10 लाख निकलती थी। आजकल जो किताब निकल रहा हूँ 1000 से कम की नहीं होनी, और वो भी ज्यादा लेके नहीं चलता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी, विश्व में हिंदू जैसा कोई धर्म नहीं, लेकिन हम पालने को तैयार नहीं। क्यों? आपने रामायण पढ़ी क्या? ईमानदारी से पूछना, बेटा आपने रामायण पढ़ी पूरी? देखो, अब रामायण पढ़ ली होगी इसलिए कि स्वर्ग मिल जाए, चौपाइयाँ पढ़ ली होगी, अर्थ समेत नहीं पढ़ी। आपने गीता पढ़ी पूरी? नहीं पढ़ी ना। अरे आपने क्या, अर्जुन ने नहीं पढ़ी? ये महाभारत सुनना आप, महाभारत में द्वारिका में, ये अश्विनी जी बहुत होता होगा, आजकल तो मोबाइल सुविधा है। द्वारिका में कृष्ण जी के पास अर्जुन मिलने गए, अर्जुन जीजा थे, कृष्ण जी साले थे। ये कथाएं आपको करना चाहिए। ये बैठे हुए हमारे योगेन जी, मैंने कहा इतनी अच्छी वाणी है, कविता करो। आप कविता क्यों करते हो? कथा करो। कथा करोगे तो आपको पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, पेमेंट लेना नहीं पड़ेगा। यहाँ पेमेंट के लिए बाद में राजेश, और राजेश जी गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, ये कपड़े उतार दो, आप भी मुनि बन जाओ, तो हम जैसे लाखों को पाल लोगे। गलत नहीं बोल रहे, पत्थर के मंदिर बनाते बनाते मर जाएंगे। सिखों का पैसा आटे में और जैनों का पैसा भाटे में। देखो, कोई बात नहीं, मैं लंबी बात नहीं कर रहा हूं, बात ये कर रहा हूं विशेष रूप से पहले देखो, एक मैं सामान्य बताऊं आपको, क्योंकि विषय इतने लंबे हो जाए मैं नहीं चाहता हूं, पर मैंने बताया कि किसी भी ग्रंथ में हिंदू नाम नहीं है। और हिंदू नाम क्यों नहीं है? क्योंकि नाम की जरूरत कब पड़ती है? आप कल्पना करो, राजेश जी हैं तो इनने अपना नाम रखा राजेश जैन। अगर कल्पना करो पूरे एरिया में होटल है, क्राउन होटल, अगर ये एक ही होटल हो पूरे दिल्ली में, तो इनको नाम रखने की जरूरत है क्या भाई? समझ जाओ। दुनिया में अगर मान लो अश्विनी जी, तो अश्विनी जी, संगीत जी, इनके नाम अलग अलग रखे यार, ये ऐसा व्यक्ति और ये, इनके नाम रखना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति हो तो नाम की जरूरत नहीं है। उस समय दुनिया में ये इस्लाम और ईसाइयत पे बोलने के पहले समझ लेना, क्योंकि यहां तो इस्लाम पे बोल रहे हैं, ईसाइयत पे कहां जाओगे? अभी आजकल मैं एआई पे काम कर रहा हूं। आप बोलोगे बाबाओं का एआई से क्या काम? तो नहीं, मजाक की बात नहीं, आजकल मैं एआई पे काम कर रहा हूं। और राजेश जी, एआई का इतना मजा, कविता भी एआई लिख रहा। और सुन लो, ये मैं बहुत भावनात्मक नहीं हूं। जैसे कविता पढ़ रहे हैं, हमारे सिंदूर युद्ध लड़ता है, हमारे यहाँ चूड़िया युद्ध। कोई सिंदूर और चूड़िया नहीं लड़ेंगे, भविष्य में सारे युद्ध ड्रोन लड़ेंगे। और ये गोली चलाने के लिए, गोली खाने के लिए आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, गोलियां डायरेक्ट जाकर टच करेगी। अब कोई जरूरी नहीं कि सामने खड़ा होकर आदमी गोली चलाए, गड्ढे में बैठ के भी ऊपर रखो। और गलत बोल रहा हूँ क्या मेरे यार भाई? गोली कहीं से भी चल जाएगी, बाद में मरने के लिए जो पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे परिवर्तित हो रही है। तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि नाम की जरूरत तब पड़ती जब अपने जैसा कोई दूसरा हो। जब इस्लाम भी नहीं था, ईसाइयत भी नहीं थी, हालांकि इस्लाम ऐसी कट्टरता नहीं। मैं मीर यार भाई से बड़ी जोरदार बात पूछ रहा था, मैंने कि यार आपके जो बलूचिस्तान में जो आपकी प्रैक्टिस है, आपके धार्मिक तरीके हैं, उनमें और पाकिस्तान के धार्मिक तरीके में क्या अंतर है? और मैं एक बात और, ये मेरे से बढ़ के बात संगीत रागी जी ने पूछ ली कि यार तुम्हारे अल्लाह में और मेरे अल्लाह में क्या अंतर है? तो देखो, अल्लाह में क्या अंतर है वो तो रागी जी जोरदार बताएंगे, इतनी मोटी किताब लिख के बैठे।
पर मैं ईश्वर में और अल्लाह में एक अंतर बताता हूं। लोग बोलते हैं ईश्वर अल्लाह एक बात है, मैंने कहा नहीं, इस शक्ति के ईश्वर अल्लाह नाम नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों के पर ईश्वर हैं सबके। ईश्वर के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, पर अल्लाह के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं, तो अल्लाह का प्रेम नहीं मिल सकता। तो मैंने बताया दुनिया में जैसे इस्लाम है, जैसे ईसाईयत है, जैसे यहूदी हैं, जैसे पारसी हैं, ऐसे दुनिया में करीब 20,000 से ज्यादा धर्म थे। जो आप बोल रहे हैं धर्म, हालांकि उसके लिए पंथ शब्द हो सकता है, मजहब शब्द हो सकता है, अश्विनी भाई इसको ज्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे, लेकिन 20,000 मजहब में से घटते घटते अब केवल 2,000 बचे हैं। देखो ताली बजाओ इस बात है, भाई साहब ने और अप टू डेट बताया, 1100 बच्चे हैं। और अगर मेरी बात ना मानते हो तो आप मेरे साथ आसाम चलिए, राजेश जी, आसाम चलिए, एक धर्म है दानी पोलो, एक धर्म है अलग, वहाँ गांव का अपना धर्म है, अफ्रीका में कोने कोने में अलग धर्म है। ये जितने धर्म है 20,000 धर्म, इसमें किसी भी धर्म का नाम नहीं था, क्योंकि परमात्मा की आराधना करना तो नाम की क्या जरूरत है, मेरे को अपने आप को अलग दिखाने की क्या जरूरत है। लेकिन बाद में एक धर्म पैदा हुआ, जो तू बोल रहा था ना यार, बड़ी जोरदार बात, फेज बात कर रहा था कि देख उसने बताया अल्लाह के नाम से शुरू, क्योंकि अल्लाह के नाम, देखो समझना बड़ा थोड़ा गंभीर विषय है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं तो यानी करने वाला हिंदू है या मतलब लड़का है या लड़की, अगर वो अल्लाह के नाम से शुरू करती हूं तो वो मतलब जो करने वाला प्रॉफिट है वो महिला है या पुरुष, ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। तो आपने ये तो कंफ्यूजन दूर कर लिया कि मैं करता हूं, लेकिन एक बात बताओ, वो जो शक्ति है वो पुरुष ही क्यों है, वो अल्ली क्यों नहीं है? भाई सही बताऊं, राम है तो सीता है, कृष्ण है तो राधा है, शंकर है तो पार्वती है। मैं एक बात पूछूं, अल्लाह है तो कोई अल्ली है क्या? और गॉड है तो कोई गॉडी है क्या? एक फिल्म देखना, आपने देखी नहीं होगी, फिल्म का नाम है द विंची कोड, देखना द विंची कोड। और पूरे क्रिश्चियनों में एक ही बात की लड़ाई है कि महिला तो पाप की जड़ है। तो ईसा मसीह पैदा कैसे हुए? तो बोले कुंवारी लड़की के गर्भ से पैदा हुए। अब मैं उनको पूछूं कि कुंवारी से हुए होंगे, वो जो पैदा करने वाला था वो कुंवारा था कि कुंवारा हो, तो उसका हमें क्या मालूम। मतलब अब ये इतनी बात बोल दो तो लड़ाई हो जाए। भाई साहब मैं एक मजेदार चीज बता रहा हूं, ये होटल है क्राउन, इस होटल है क्राउन प्लाजा, इसके किसी होटल के कमरे में चले जाना, हो सकता है यहां ना मिले, लेकिन एक ड्रॉज के अंदर वो जरूर मिलती है बाइबिल, शायद यहां पे भी होगी। अमेरिका में भी बाइबिल मिल गई। और आप एक मित्र को जानते होंगे, राज मित्तल, उनकी माताजी क्रिश्चियन बनी, तो वहां के लोग मुझे मिले, वो बोले आप बाइबिल पढ़ लो, तो मैं इनकी पढ़ लेता हूँ। तो बोले कि बाइबिल पढ़ने से आपका धर्म खतरे में नहीं पड़ेगा। मैंने कि मेरा कोई मजहब थोड़ी जो खतरे में पड़ जा। भाई देखो मैं बताऊं ना कि भाई जिस चीज से मजहब खतरे में पड़े उसको करो ही क्यों। कुरान फाड़ दी, अब यार जो पैदा हुआ वो मरेगा, अब छपी है तो भविष्य में कागज है तो फटेगा भी सही, तो उसको खतरे में आने के लिए अच्छा तुम छापो ही मत। भाई जैसे ये ज्ञान की बात कोई नहीं करता है, इतने पंडित पुजारी कोई ज्ञान की बात नहीं करता, आप भी नहीं करते कवि होने के बाद। कोई इन दुनिया को नहीं बताता कि मरने से बचने का तरीका क्या है। मैं बताता हूं, मरने से बचने का एक तरीका है, पैदा ही मत हो। लेकिन चलो मैं नहीं बोल रहा हूं भाई आपके धर्म खतरे में ना पड़े, मजहब खतरे में ना पड़े तो कुरान नहीं फटे तो अच्छा छापो ही मत। जैसे उनने मौखिक बोल दी। अब ये मैं फिर कभी बात करूंगा, श्रुति स्मृति क्या है। वेद की जो पुस्तक बड़ी जोरदार है भैया, वेद की पुस्तक है, ऐसे कुरान होती है, कुरान के साथ हदीस होती है, ऐसे ही इस्लाम के ग्रंथ है। तो मैंने जब बाइबल पढ़ी, बाइबल में लिखा हुआ है परमात्मा ने सबसे पहले पृथ्वी बनाई, तो मैंने सुना पृथ्वी बनाई, उसके बाद में लिखा परमात्मा ने दो मतलब उजाला कहा, उजाला हो जा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में लिखा है उजाला हो जा, तो उजाला हो गया। बाद में परमात्मा ने उजाले को अलग किया, अंधेरे को अलग किया, उजाले को दिन बनाया, अंधेरे को रात बनाई। मेरे को धीरे धीरे बात समझ में नहीं आई। उसके बाद लाइन है परमात्मा ने दो ज्योति बनाई, सूरज और चांद। तो मैंने उस क्रिश्चियन से पूछा, मैंने की क्यों रे एक बात बता, मैंने की सूरज चांद बाद में, सूरज बाद में बना तो दिन रात पहले कैसे बन गए? हंसो मत, इतनी बड़ी पुस्तक पे हंसने का आपको अधिकार नहीं है। ये दुनिया की सर्वस्व से ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। अभी कुरान के बारे में क्या बोलूं, पहले कुरान जिसके पहले जो पुस्तक थी बाइबल, उस बारे में बोल रहा हूं। अच्छा, और फिर ये हुआ, परमात्मा ने ये बनाया, 7 दिन तक बनाई और 8वें दिन आराम किया, रविवार, संडे। आज भी जो संडे भारत में छुट्टी क्यों है? पवित्र दिन है
क्यों भैया और कोई, क्योंकि परमात्मा ने 6 दिन तक दुनिया बनाई, षष्ठी 7वें दिन परमात्मा ने आराम किया। तो भैया मैंने पूरी बात सुनी, मैंने की क्यों रे, जब दिन रात चौथे दिन बनाए तो पहले दिन दुनिया बनाई, दूसरे दिन ये दिन कहां से आए? वो एआई की 12 बज गई। मैं नहीं बोल रहा हूं, ओपन एआई कंपनी है जिसका चार्ट जीपीटी है, मैंने उसको ऐसा घुमाया, वो मुझे बोला यस सर आप बात सही कह रहे हैं। मैंने कि तेरा अच्छा, तो मैंने उस समय उनसे पूछा, मैंने कहा यार एक बार बताओ कि नासा, तुम तो बाकी बहस छोड़ दो, कुरान को तो छोड़ दो, मैं तो बोल रहा हूं ओशो ने सब धर्मों पे बोला, जेएनयू का भी खंडन किया, इनका भी खंडन, मुसलमानों के बारे में बोला। मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहता क्योंकि तू बेटा मरना नहीं चाहता, मरने से गलत नहीं बोला, यही बोला, बोले मैं इस बार, मैंने कि सीधे सीधे बोल के डरपोक है, हिंदू धर्म के बारे में बोल के बहादुरी दिखाना, खंडन करते मंडन करते। मैं बाकी बात पे नहीं जा रहा हूं, जिस बात पे मैं आ जाऊं कि दुनिया भर में क्योंकि मैंने उनसे कहा, मैंने की एक बात है, तुम मानते हो बता दो पृथ्वी गोल है कि चपटी है? हाँ बस लपेट रहा हूं, मैं भी चपटी कर रहा हूं। तो उन्होंने की पृथ्वी गोल है कि चपटी है, तो वो बोले चपटी है। तो मैंने की एक बात है, या तो नासा छोड़ दो, या तो पूरा अमेरिका नासा बंद कर दे, या फिर ये करे। अगर जो बोलते हैं आप टीवी पे देखना, बार बार मौलाना बोलते हैं पृथ्वी गोल है कि चपटी है, वो बोलते चपटी है, मैंने की चपटी है तो ये चलाना बंद कर दो। लेकिन भैया एक बात है, दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। ये ईसाई उसकी जो बात कर रहा बाद में करूंगा। मैं तो आपको बता दूं, ये टैक्स का सिस्टम जो है ना भाई साहब, इसने कितना बर्बाद किया आपको तो क्या मालूम। अरे हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को बर्बाद किया इस टैक्स ने। 72 रूह मिलती राजेश जी, मैंने एक दिन सर्च किया 72 क्यों मिलती है, क्योंकि मोदी जैसे लोग ऊपर भी बैठे हुए हैं। अल्लाह तो पूरी 100 हूर भेजता है, लेकिन ये कोई ना कोई जीएसटी काट देता है। 28% लग्जरी आइटम है ना, 28%, हाँ क्योंकि सुपर लग्जरी आइटम है। लेकिन नहीं, मैं देखो, मैं एक भी विषय पे नहीं गया। मैंने ये नहीं कहा बाद में कभी चर्चा करूंगा, उनकी गलती नहीं है। जैसा अल्लाह ने उस समय उपदेश दिया, हमारे ऋषि मुनियों को भी दिया, उस समय पैगंबर को दिया, वो ठीक है। लेकिन उस समय के बाद एक साथ बनी हदीस, बस 2-4 मिनट में, 2 मिनट में पूरी कर, 4 मिनट 2 में कि अरे प्रभु यार मैं इतनी धर्म प्रवचन कर रही हूँ, सीरियस और आप हंस रहे हो। अपने 14% आपस में बांट रहे। चलिए, वास्तव में क्योंकि मेरी इच्छा थी, अभी जो पुस्तक मेरी निकली हिंदू ग्रंथ के बारे में बताऊं, क्योंकि आपको अपने ग्रंथ के बारे में पता नहीं। खाली गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्यों है, क्या पता क्यों है। मेरे को अमेरिका में पूछा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मैंने कहा हाँ है। बोले सबसे ज्यादा लंगड़े तुम्हारे भारत में, सबसे ज्यादा लूले तुम्हारे भारत में, सबसे ज्यादा अंधे तुम्हारे भारत में। तब राजेश जी मैंने जी टीवी की नौकरी छोड़ी थी, और नौकरी छोड़ के मैंने एक प्रदर्शनी बनाई जो किताब रखी है, इसलिए मेरा भारत महान। हाँ एक किताब, कुछ किताबें हैं, मेरी तो इच्छा थी बहुत सारे लोग हैं। हाँ एक किताब खाली दिखा देना, मैंने तो उस बात को छोड़ दिया क्योंकि मैं लाता। अगर आप चाहो तो राजेश जी, चेतना की तरफ से जितने लोग हैं, अगर और कुछ ना करें तो इनको बिठा के कभी कभी प्रश्न पूछ लिया कीजिए, क्योंकि आप भी जब किसी से कहेंगे हिंदू महान क्यों, तो पता होना चाहिए। महिलाएं मांग भरे तो क्यों भरे, अब अपने को क्या पता। अरे जहां पर महिलाएं मांग भरती है, ये स्थान फर्टिलिटी की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, और महिलाएं असली सिंदूर लगाएं तो उनका हार्मोनल बैलेंस होता है। लेकिन आजकल नकली सिंदूर लगाते हैं पीली साड़ी के साथ, प्रणाम आपको भी, तो पीली साड़ी के साथ पीला सिंदूर, हरी साड़ी के साथ हरा सिंदूर, यह नकली धर्म काम नहीं कर सकता। मैंने बताया था दान के साथ में दक्षिणा। राजेश जी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि रघु ने दान किया तो उन्होंने कहा दान की दक्षिणा ला, सुना होगा ना। दक्षिणा का मतलब क्या है, आपने एक बिल्डिंग बना के दान कर दी, स्कूल खोलो तो स्कूल चल जाएगा बिल्डिंग से। एक बिल्डिंग बना दी, एक लाइब्रेरी रख दी, बिना लाइब्रेरी के चल जाएगा। आपने कहा तेरे को ये दान कर दिया तो बाकी चल जाएगा। आपको बोल दे कोई कि ये आपका संस्था बना के आपको भेंट कर दी, अपने आप चल जाएगी। आपको डेली रूटीन के खर्चे को पूरा करने पड़ते हैं, उसको बोलते दक्षिणा। बिना दक्षिणा के दान पूरा नहीं होता है। मंदिर बनाना बात अलग है, लेकिन पुजारी की व्यवस्था हो, उसके बच्चे की चिंता हो। तुम्हारा बच्चा पढ़े तो पुजारी का बच्चा भूखा ना मरे, नहीं तो सेठों के पांव पूजेगा। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक बात कहूंगा, अगली बार या तो ताली ना बजाएं, और बजाएं तो साथ में अपना कर। राजेश जी एक काम कीजिए, चेतना में एक फंड अलग से बना लो। आप तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। बड़ा काम नहीं बता रहा हूं, मैं सीधा बता रहा हूं। मेरे पिताजी शांत हुए जिस दिन मेरी माताजी मरी, भैया उस दिन में सुरेश जी गवाह हैं, मेरी माताजी 3 बजे शांत हुई। लेकिन चूंकि 2 करोड़ रुपए कार्यक्रम में आया था, तो मैंने रोते रोते पहले कार्यक्रम पूरा किया उसके बाद, क्योंकि भैया मेरा कर्तव्य है।
मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपका भी कर्तव्य है। एक काम कर सकते हैं, एक संकल्प ले सकते हैं, अपनी शादी में इतने लोग आते हैं, अरे जो नाचने के लिए हिजड़े आते हैं उनको भी दान करते हो। आपके यहाँ पंडित को सबसे कम, मैं शादियों में नहीं जाता हूँ। अभी रायपुर में एक शादी में बुलाया, मैंने पहले उससे वचन लिया कि मैं तेरी शादी में तब आऊंगा जबकि कम से कम 5 लाख रुपए पंडित को दान करेगा। भाई साहब गलत नहीं बोल रहा हूं, तुमको टेंट को देने को, अच्छा मंडप को। और केदारनाथ मत जाना, केदारनाथ अगर हाथ पैरों में दम नहीं है तो मत जाना केदारनाथ, मत जाना अमरनाथ, मत जाना। क्योंकि जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी तो यही घोड़े वाले इन्होंने पैर काट काट के आपके हाथ से वो आभूषण निकाले थे। अगर हाथ पैर में दम नहीं है तो भक्ति का नाटक मत करो। शादियों में इतना खर्च करते हो, संकल्प ले लो। ऐसी राजेश जी जैसी कितनी संस्थाएं हैं, अगर राजेश जी को नहीं देना, भरोसा नहीं इस आदमी पे, तो किसी भी संस्था को संकल्प ले लो। हमारे घर पे बच्चा पैदा होगा तो हम भले ही मंदिर में 1 लाख देंगे, लेकिन ये ऊपर का 1000 हम देश को बचाने के लिए दान करेंगे। अगर हमारे घर पे शादियां होगी, हम 10 लाख अगर 2 करोड़ खर्चा करेंगे तो 2% धर्म के नाम पे देंगे। ऐसा कोई संकल्प अगर आप लेंगे, मेरी बहुत इच्छा है। कविता फिर अगली बार करूंगा, ज्ञान की बात फिर अगली बार। और ज्ञान की बात करने में तो पिछली बार भी नहीं हो पाया था, मैं केवल चर्चा में बताता हूं। जब अगर आप कहेंगे पुस्तक चाहिए तो वेद के ऊपर पुस्तक है, एक हिंदू परंपराओं पे है, हिंदू साइंस पे है, हिंदू प्रतीक पे है, हिंदू रीति रिवाज पे है। शंकर जी ऐसे क्यों, दुर्गा माता ऐसी क्यों, काली माता ऐसी क्यों, विष्णु जी को पीला कपड़ा क्यों पहनाया? अरे आप तो उत्तर बता सकते हैं, नवरात्रि व्रत किया है, इन पे भी होगा राजेश जी। अगली बार फिर मैं आपसे जब भी मौका मिलेगा अगली चर्चा करूंगा। विषय मैंने एक भी नहीं रखा है, सारे विषय नीचे धरे रह गए। ये विषय अगली बार के लिए। नेति नेति प्रणाम। एक बार खड़े होके बाबा जी के सम्मान में तालियां बजे तो मुझे अच्छा लगेगा। बैठ जाओ, बहुत भूख लगी होगी आप लोगों को, यह भी अत्याचार है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे खड़े मत रहो। विकास जी बैठ जाओ, राजेंद्र जी बैठ जाओ, जैन साहब बैठो ना। 5 मिनट मुझे और मिलेंगी क्या? अच्छा हाँ, ये ट्रॉफी बाबा को देनी है और मैं भी आ जाऊं। ये ट्रॉफी, संजीव जी आओ ना, बाबा को सम्मानित कर देते हैं। बाबा जी आ जाओ, आगे आ जाओ, पैसा आओ ना, दोनों खो जाओ, खो जाओ, खो जाओ। योगेश जी को बुला, रविंद्र जी है ना आपका? आइए रविंद्र, हाँ सबसे बड़ा दान तो मेरा संजीव जी बोल रहे हैं, एक खंड बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बनाएंगे। मित्रों, मैं आपसे बहुत डरने लग गया हूं। आप पूछो क्यों डरने लग गया? जब आप उठते हो ना कुर्सी से तो मेरे हार्ट के ऊपर चक्कू चलता है। आप मुझे मार के छोड़ोगे, आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। आजा बैठिए, सब आपका सबका स्वागत है। समापन हो गया, बाबा जी बोल चुके हैं। भोजन की भूख मुझसे ज्यादा लगी है मेरे को, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। तो सब बैठ जाइए। 2 मिनट की बात, हमारे बीच में मीर यार खान बलोच नेता उपस्थित हैं। वो आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। 2 मिनट देंगे आप लोग या नहीं देंगे? 2 मिनट देंगे कि नहीं देंगे? ये हमारा भाई है और बलोचों के लिए जो काम कर रहा है, कोई जवाब नहीं इनका। मेरे मित्र हैं और इनको देना है। एक पटका लाओ भाई, मीर यार खान भाई साहब के लिए। ये है ना, अनिल आ गया पटका, बाबा ने अपना पहना दिया। चलो अच्छा, ये अश्विनी भाई साहब का था, इनको दे दो, उधारा लिया था हमने इनसे। समय ज़्यादा हो गया, मैंने भाई साहब से कहा 2 मिनट की बात करें जरूर, कुछ बुलेट पॉइंट बताएंगे आपको। और माइक दे रहा हूं, डाइस पर आए। आदरणीय, यहीं से बोलेंगे? अच्छा अभी कराता हूँ। 72 की चाबी भैया।
साथियों, दो बातें कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 51,000 रुपए का सहयोग अश्विनी उपाध्याय जी को राजीव तोशामवाल जी ने कहा है मुझे, तो उनके लिए भी तालियां राजीव तोशामवाल जी के लिए। संजीव गोयल जी ने कहा है कि गाड़ी चाहो गाड़ी या और कुछ जो चाहो, 5 लाख रुपए दे चुके हैं संजीव गोयल जी, और कहा राजेश भैया जो तुम चाहो वो कर दो। तो ये एक संजीव गोयल जी के लिए भी तालियां बनती है, जो बाबा जी की वाणी पर तुरंत उन्होंने अपना 2 ट्रॉफी दो ना। प्रोफेसर संगीत रागी भी आ गए आगे, वाह क्या बात है, आपकी तो लॉटरी खुल गई महाराज। वाह, अब भाभी को भी बीच में ले लो ना ऐसे। हाँ आइए आइए, आप लोग भी आ जाओ। बहुत अच्छा। और अब ये बताइए आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप लोगों को? फील अच्छा लगा कि नहीं लगा? ये हमारे मित्रों को बुलाना इतना आसान मत समझना। ये तो मैं जिद्दी हूं, इसलिए बाल हट की वजह से इनको बुला लेता हूं। इतने बहुत व्यस्त लोग हैं, ये सब टीवी में बैठते हैं जाके, आप इनके दूर दर्शन करते हैं। निकट दर्शन करने का मौका मिलता है कि इतना जल्दी? राजेश चेतन के लिए तालियां नहीं होनी चाहिए क्या यार? कमाल है आप लोग, आप हम लोग हल्के में लेते हो। तो अब एक प्रार्थना कर लूं, यहाँ 2 तरह के मित्र बैठे हैं। एक वो हैं जो चेतना में ऑलरेडी मेंबरशिप ले चुके हैं, हमको सहयोग दे चुके हैं। एक वो मित्र हैं जो हमको देखने परखने आए हैं कि ये कुछ ढंग का काम करते हैं कि नहीं करते हैं। उनको लगता हो कि हमने ढंग का काम करते हैं तो आप बाहर फॉरम में 73 सेमिनार हमारे हो चुके, अभी 74वां सेमिनार हम लोग करेंगे। तो अभी हम भागने वाले नहीं है, टिक के काम करने वाले लोग हैं। आप चाहें तो बाहर फॉरम है, लाइफ मेंबरशिप मात्र 31,000 रुपए की है, पैटर्न मेंबर हमारे यहाँ 1 लाख रुपए का है। आप सहयोग करेंगे तो आपकी मूर्ति मधुबन चौक पर ऑर्डर दे दूंगा, वहां एक मूर्ति लगवा दूंगा। नहीं करोगे तो मैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राजेश जी, एक नए हैं राजेंद्र अग्रवाल जी आए हुए हैं, एक बार खड़े हो जाएं राजेंद्र जी। हाँ राजेंद्र जी, ये अशोक विहार से आए हैं। हाँ। और आपके पर्चे भयंकर रूप से बांटते हैं, मैंने सुना। पर्चे अभी लेके घूम रहे हैं, ये तो भगत सिंह है। मैं हाँ। देखो अभी पर्चे लेके आए हुए हैं। मैंने विशेष रूप से इसलिए किया कि वो एक पंपलेट बना के आटो वगैरह सब में बांटिए 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 राजेंद्र जी, भोजन के समय बांटिए ना भाई साहब, समय तो मैंने दूंगा राजेंद्र जी। अब आज क्षमा कर दो ना ना ना, आज नहीं आज नहीं आज बैठो, आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो, आप लोग बैठो। राजेंद्र जी, ये आपने, अच्छा आप बोलो। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड होता है। मुझे इतना गिनता अनपढ़ आदमी हूं, आपसे पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। हाँ, बहुत अनपढ़ आदमी हूं मैं। मंच पे बैठे सभी संतों को, देशभक्तों, क्रांतिकारियों को मेरा प्रणाम। ये सब जितने सब बैठे हैं, सब जो है ना देशभक्त क्रांतिकारी हैं, जो इनकी सेवा में आ गए हैं। अच्छा, मैं आपको इतना परिचय देना चाहता हूँ अपने उपाध्याय जी के लिए बारे में। मेरा इनसे परिचय करीब 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। माइक से बोलो ना महाराज। मेरा इनसे परिचय सिर्फ 1 साल पुराना, ज्यादा नहीं है, बात यह है। और इनसे यहाँ पर किसी ने, जब यहाँ पीछे भवानी का संघ का प्रोग्राम था, किसी ने 50,000 रुपये इनको दिए, तो मैंने कभी श्री उपाध्याय को आपने 50,000 रुपये क्यों दिए, बात ये। तो वो मेरे मित्र तो समझा नहीं पाए, जो भी उन्होंने आंसर दिया वो मैं सेटिस्फाई नहीं था। मैंने उनसे इनका नंबर ले लिया और इनको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया अपना कि भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मैं मोदी जी के लिए प्रचार करता हूँ दिन रात, एक ही मेरा काम है और मेरा कोई काम कोई है नहीं, बात ये। फ़ोन पे इनसे बातचीत हुई, मेरी बात है, मैं सेटिस्फाई हो गया। मेरी इनसे 4 मीटिंग हो चुकी है 1 साल के अंदर। मेरी इनसे 1 साल में 4 मीटिंग हुई कि हम इनको पैसा क्यों दें। आदमी पैसे ऐसे नहीं देता, मंदिर में 1 लाख दे देगा, 2 लाख दे देगा, 10 लाख दे देगा, जब मान सम्मान मिलता ना, इसलिए मंदिर में देने के नाते तो धर्मशालों में दे 10-10 लाख या 21 लाख दे देगा। इनको हम क्यों दे? सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो बहुत कमाई करते होंगे, बात ये। मैंने इसकी पूरी कुंडली जांची, बात ये, इन्हीं के माध्यम से डायरेक्ट बैठ के खुल के। इनकी वाइफ अध्यापक है, इनकी वाइफ अध्यापक है, सिर्फ 80,000 रुपये मेरा कमाती हैं, उससे इनका घर का चलता है। एक गाड़ी इनके पास 12-13 साल पुरानी थी, मुझे अभी इनसे पता लगा, तो वो टीटी बनाने वाले हैं कोई, वैगन आर।
वो 13 साल चलने के बाद टीटी बनने वाली गाड़ी इनको वो भी उन्होंने भी वैगन टाइप की सस्ती सी गाड़ी दे दी। आपने मुझे चलो उन्होंने दी तो सही गाड़ी, नई गाड़ी, लेकिन 13 साल पुरानी गाड़ी चलाते थे। अभी कुछ दिन पहले एक गाड़ी दी है और वो भी छोटी सी शायद गाड़ी है। तो आपको धन्यवाद दूंगा जो आपने गाड़ी के लिए कुछ आप इशारा किया, आपने कुछ बात की है। ये कई होटल में जाते आते नहीं हैं, इनके 2 बेटे एडवोकेट हैं, वो पढ़ाई करे एडवोकेट की, अभी एडवोकेट बने नहीं है। कई होटल में नहीं जाते, कहीं घूमने फिरने नहीं जाते, शनि इतवार को पूरे देश में भ्रमण करते हैं। और लेकिन इनको सहयोग के नाम पे सिर्फ तालियां मिलती है। सहयोग जो मैंने सारी इंक्वायरी करी, सहयोग के नाम पे सिर्फ तालियां मिलती है इनको, बात तालियां खूब तालियां मिलती है, पर जो सहयोग खुल के मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलता। ठीक है। आज मैं इनको जो है हाँ, ये इनका एक छोटा सा जाके इनको पहुंचा दे, देखना मत इसको बस आप। मैं देखूंगा जरूर। अच्छा, आपकी हाँ, बड़ी जगह बैठा हूँ, देखूंगा पहुंचा दो जरूर। ना, इनके पास पहुंचा दो बस। वाह 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 वाह। ये चेक इनके पास पहुंचा दो। 1 लाख रुपए का चेक राजेंद्र भैया मंदिर लेकर में आए हैं। दो पैसा। 1 लाख रुपए का चेक लेकर आए हैं, मैं रख लूंगा। लो पहुंचा दो, पहुंचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भैया। एक बार तालियां राजेंद्र भाई के लिए। ऐसे लोग चाहिए भारत को। मित्रों, आखिरी बात मैं कह रहा था, चेतना के काम को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? आवाज नहीं आ रही। उसमें आप कुछ कर सकते हैं मेरी मदद? नहीं करोगे ना? करो। बाहर जाके अगर आपको लगता है चेतना का काम बढ़ना चाहिए तो थोड़ा सहयोग, कुछ मित्रों को जोड़िए, कुछ बड़ा आंदोलन बनाइए और बड़े कुछ काम करने की दिमाग में योजना है। और ये योजना आगे तब बढ़ेगी जब हम सब मिलकर काम करेंगे। इस आग्रह के साथ सब मित्रों का, अनिल सिंघल जी, बाबा मौर्य जी, संगीत रागीश जी, अश्वनी उपाध्याय जी, योगेंद्र शर्मा जी और हमारे भाई फैज अहमद खान। एक पर राष्ट्रगान होगा, कोई जाएगा नहीं? राष्ट्रगान के बाद जाएंगे। हाँ, आइए ना, आप लोग यहाँ आ जाओ ना। आइए राजू भैया, आ जाओ, अपने यहाँ खड़े होंगे सब। राष्ट्रगान के बाद आप लोग जा सकेंगे। राष्ट्रगान रेडी है भैया? चलिए खड़े हो जाइए। भारत माता की जय। आप सब सादर भोजन पर आमंत्रित हैं, भोजन पर पहुंचिए। एक करेक्शन ये है, मैंने जन को भी चैलेंज किया हुआ है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने कहा था कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान है, लेकिन बाद में इंदिरा जी 1971 में कानून बना के इसको बना दिया। वो मैटर कोर्ट में चल रहा है। आपसे कम, आपके बाद आपको ये नेता जो है ना यही माल है। मेरे कर रहा हूँ सिलेक्ट। अच्छा हाँ जी, बहुत नाराज थे कल हमसे। बताओ क्या पूछा? मैंने आपको कहा था कि नहीं कहा था?